ओ ओ ओ। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सवसाहूनं। एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो। मङ्गलाणं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम्। पढमं हवै मङ्गलम्। धम्मो मङ्गलमुक्तिर्थम् अहिंसा संयमो तवो। देवावितं नमन्सन्ते यस्य धम्मे सयामनो। यस्य धम्मे सयामनो। परम आराध्य देव के श्री चरणों वंदन, सदगुरु के पावन चरणों वंदन, अध्यात्म प्रेम भाइयों बहनों माता। जय महावीर भगवान, जय महावीर भगवान। मन मंदिर में आओ, मन मंदिर में आओ, धरो निरंतर ध्यान। जय महावीर भगवान, जय महावीर भगवान। पावन नाम तुम्हारा, मंत्राक्षर प्यारा हो प्रभु, मंत्राक्षर प्यारा। मेरी स्वर लहरी पर, मेरी स्वर लहरी पर उठे एक ही नाम। जय महावीर भगवान, जय महावीर भगवान। राग द्वेष विजेता, सिद्धि सदन नेता हो प्रभु, सिद्धि सदन नेता। क्षमा मूर्ति जग त्राता, क्षमा मूर्ति जग त्राता, मिटे सकल व्यवधान। जय महावीर भगवान,
महावीर भगवान। अनेकांत उद्गाता अनुपम सुखदाता हो प्रभु अनुपम सुखदाता। जन्म जन्म के बंधन जन्म जन्म के बंधन तोड़े कर संगान। जय महावीर भगवान जय महावीर भगवान। आदि व्याधि की माया मिटे प्रेत छाया हो प्रभु मिटे प्रेत छाया। आत्मशक्ति जग जाए आत्मशक्ति जग जाए लघु भी बने महान। जय महावीर भगवान जय महावीर भगवान। भक्ति भरा मन मेरा तोड़ रहा गेरा हो प्रभु तोड़ रहा गेरा। तन्मय बन कर तुलसी तन्मय बन कर तुलसी करु सदा संगान। जय महावीर भगवान जय महावीर भगवान जय महावीर भगवान। मन मंदिर में आओ मन मंदिर में आओ धरु निरंतर ध्यान। जय महावीर भगवान जय महावीर भगवान जय महावीर भगवान। भव भ्रमण की लंबी यात्रा करके अब भगवान महावीर स्वामी का वो जीव अंतिम पड़ाव के ऊपर आया है। लेकिन अंतिम पड़ाव भी कोई इतना आसान नहीं है। वह अंतिम पड़ाव भी जो है बड़ा ही रोचक है और किस किस प्रकार की उस अंतिम पड़ाव की भी यात्रा उनकी जो आगे की है वो इतनी आसान नहीं है। क्यों? अब भव एक ही बचा है और कर्म बड़े दुष्कर है। इतने दुष्कर कर्म है जिसको पार भी करना बाकी है। सामान्य व्यक्ति का तो इस कर्म को पार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन ये तो तीर्थंकर का जीव और वज्रऋषभ नारद शरीर वाला संघनन वाला शरीर जो इन सारे कष्टों को इन सारे कर्मों को धीरे धीरे समय के साथ क्या करता जा रहा है? पार करता जा रहा है। वर्तमान समय के अंदर हमारा संघनन जो है वो कौन सा है? सबसे निकृष्ट जो शरीर माना जाता है उस शरीर के अंदर हम जीवन भी जी रहे हैं। वज्र ऋषभ नारज, अर्धनारज, किलिका और सेवा, कितने प्रकार के शरीर की है? 6 प्रकार के शरीर। और अभी हम किस में है? सेवात वाले में, 6 वात वाले में, यानी कि छठे वाले में। पहले वाले 3 तो फिर भी थोड़े से काफी मजबूत होते हैं। वज्र ऋषभ नारज, वज्र ऋषभ नारज, ऋषभ नारज, अर्धनारज,
किलिका और सेवाल, है ना। तो पहले वाले 3 तो काफी मजबूत होते हैं, लेकिन बाकी वाले 3 जो है उसमें चौथा फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, 5वां और 6वां तो बिल्कुल ही हम जरा सा गिरते हैं और धीरे धीरे में क्या हो जाता है, हड्डियां टूट जाती है। किसी का अगर कोई गिरता हो, किसी का कोई हाथ भी पकड़ ले तो क्या होता है, हाँ, डिस्टर्ब हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर का संगठन जो है इतना मजबूत नहीं है। ना तो शरीर का संगठन मजबूत है और ना तो शरीर को रखने की जो सिस्टम है वो भी ठीक नहीं है। इस शरीर को जमीन पर रखने की सिस्टम है, उसकी भी एक सिस्टम है, जिसको एक तो संगठन कहते हैं और दूसरा कहते हैं संस्थान। संस्थान का मतलब क्या होता है? इस शरीर को जो बिठा के रखना जमीन के ऊपर में, वो भी उसकी भी एक बड़ी वैज्ञानिक भूमिका है। समचतुरस्र कैसा होना चाहिए? संस्थान कितने हैं? 5 है, जिसको हम समचतुरस्र भी बोलते हैं, त्रिकोण भी बोलते हैं, फिर आयत बोलते हैं। और 5वां है वो तो बिल्कुल काम का नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा। तो शरीर को रखना जो है जमीन के ऊपर, ये भी अपने आप में मायना रखता है। जब आप बैठते हो तो बैठने से क्या बनना चाहिए? पिरामिड शेप बनना चाहिए। पिरामिड शेप का मतलब जानते हैं? जैसे आप पिरामिड देखते हैं ना, इजिप्ट का पिरामिड दूर दूर से देखने जाते हैं, और उसके अंदर रखी मम्मियां आज भी क्या है, हाँ, अभी प्रिजर्व है, सुरक्षित अंदर में। क्यों है? क्योंकि वो उसका आकार जो है वो मायने रखता है। तो हम जब बैठते भी है तो हमारा जो बॉडी का जो शेप बनता है वो, और इसका माप, यहां से यहां का माप, यहां से पीछे तक का माप, ये सारा कौन सा होने से? समचतुरस्र। समचतुरस्र का मतलब समझे ना, पूरा चौकर, जिसको क्या बोलते हैं? चौकर, जैसा कहते हैं 2 फीट बाय 2 फीट का है ना, स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर, जिसको समचतुरस्र बोलते हैं। चारों खुने समचतुरस्र ना, चारों खुने नहीं, समचतुरस्र ना। तो चारों खुने जो है वो कैसे होने चाहिए? सम होने चाहिए। और वही सम होने से नहीं चलेगा। यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी तो ठीक है, यहां से यहां की दूरी भी जो है वो भी क्या होनी चाहिए? पूरी माप की होनी चाहिए। अगर वो माप की नहीं है तो ध्यान लगाने वाला व्यक्ति जल्दी से ध्यान लगा नहीं पाएगा। लेकिन जैसे उस शेप में बैठ गया, अगर उसका गलती से बैठ गया हो, आंख बंद करके ध्यान लगा दिया, तो उसका ध्यान इतना अच्छी तरह से होगा। क्यों? क्योंकि शरीर की रचना जो है वो भी ध्यान के लिए, साधना के लिए बहुत जरूरी होती है। इसलिए कहते हैं कि रोज सामायिक में बैठो। क्यों बैठो? ताकि बैठते बैठते कभी ऐसे बैठ जाओगे तो आपकी क्षमता जो है बड़ी सज जाएगी। फिर धीरे धीरे आपको आनंद आने लगेगा कि हाँ अब आनंद आ रहा है धीरे धीरे। तो वो चीज का होना भी बहुत जरूरी है। आप सोचोगे ना, आत्मा की बात करो ना, शरीर की बात क्यों कर रहे? कि बिना शरीर के उस आत्मा की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। पात्र भी तो ठीक होना चाहिए। पात्र दूषित होगा, पात्र गंदा होगा या पात्र उल्टा पड़ा होगा तो भी उसके अंदर में कुछ ग्रहण
दूषित पात्र होगा और मानो कि इसमें कुछ बढ़िया चीज भी डाल दो तो क्या हो जाएगा, वो बढ़िया चीज भी खराब हो जाएगी। और पात्र अगर उल्टा कर दो तो भी क्या होगा, है? तो हम पंचम मार्ग के पात्र कैसे है, कैसे पात्र है? चिकने घड़े की तरह। इसकी तरह, चिकने घड़े की तरह। कितना ही डालो, चिकना घड़ा हो और उसमें कितना डालो क्या होगा, एक बूंद भी स्पर्श नहीं करेगा। इसलिए कहा ना वक्र, वक्र का मतलब उल्टा, है ना, और जड़ ऊपर से, और पात्र उल्टा, है ना, और वापस जड़ता अंदर में, तो क्या होगा, चाहे कितना ही डालने की कोशिश करो, डालो डालो, बार बार समझाओ, फिर भी जल्दी से इसके हो जाएगी। तो जल्दी से कोई बात धारण करना उसके लिए संभव ही नहीं है, बहुत संभव नहीं है। तो भगवान महावीर स्वामी का उस समय का जो हम बात कर रहे, शरीर की रचना जो है ये बहुत मायना रखती है। काफी लोग हमारे पास में आते हैं, महाराज ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, मैं कहता हूँ योग करो, वो करो। जब मेरे साथ योग करता है फिर भी मुझे प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत, तो जो लोग नहीं करते उनकी तो क्या हालत होगी, मुझे तो ये सोच के ता चुकाता है। मेरे जैसा नियमित योग करने वाला व्यक्ति भी थोड़ी बहुत कभी कभार, थोड़ी हमारी भी आजकल भागदौड़ थोड़ी ज्यादा हो रही है, तो उससे हमें भी कभी असर हो जाती ना। तो मैं जब फील कर रहा हूँ इस मामले में, तो लोगों की तो क्या हालत होगी, मैं नहीं सोच के इसमें ताजुब होता है मेरे को कि लोगों की क्या हालत होगी। लेकिन आदमी बस संभलना नहीं चाहता, मौका मिला लेकिन फिर भी संभलना चाहता नहीं। तो यहाँ भगवान महावीर स्वामी का वो जीव अनंत अनंत भावों से जो भटक रहा था और कुछ लिमिट में आ गया, लेकिन फिर भी अभी यात्रा जो है वो क्या है, बाकी है। जीवन थोड़ा है और कर्म ज्यादा है, कर्म बहुत ज्यादा है, लेकिन वो उसको सहन करने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है, क्यों तैयार है? क्योंकि आगे तो फिर क्या है, परम 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 सुख ही सुख है और आनंद ही आनंद है। आदमी को जब लाभ होना होता है ना, तो थोड़ा कष्ट झेलने के लिए भी क्या होता है, वो तैयार हो जाता है, रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इसको पता चल रहा है कि आगे क्या मिलेगा, बेनिफिट अच्छा मिलेगा, तो उसके लिए कष्ट झेलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन संसार के सुख कैसे हैं, सुख थोड़ा और दुख ज्यादा, सुख थोड़ा और दुख ज्यादा। भौतिक जीवन का सुख जो है बहुत थोड़ा होता है और दुख ज्यादा होता है। आदमी सोचता है मेरे पास बड़ा मकान होना चाहिए, है ना, सोचना बुरा नहीं है, और मकान पास में मानो बड़ा हो तो भी अच्छा है, मानता हूं, चलो, लेकिन फिर बाद में होने के बाद में क्या सुख ही सुख है, फिर क्या है, बोलो। हाँ, बड़ा हाउस उसको संभालना ही मुश्किल है, मेंटेनेंस करो, उसको संभाल करो, ये करो वो करो। तो सोचा तो महारानी बन के रहूंगी, क्या बन गई, हाँ, नौकरानी बन गई। सोचा है महारानी बनूंगी ना, बड़े बड़ी जगह रहूंगा तो महारानी बनूंगा, लेकिन क्या बन गई, नौकरानी बन गई। तो सुख थोड़ा दुख ज्यादा।
हर कार्य में, संसार के सारे कार्य में सुख थोड़े, दुख ज्यादा। एक क्षणिक आकर्षण, जिसको क्या बोलते हैं, क्षणिक आकर्षण, ये मेरे पास होना चाहिए, और होने के बाद फिर तकलीफ भी बढ़ती है, फिर दूसरी चीज के बारे में सोचते हैं, चलो इसमें मिल जाएगा, फिर होता है उसमें मिल जाएगा, फिर होता है इसमें मिल जाएगा, लेकिन किसी में मिलता। तो भौतिक सुख और संसार के सुख जो है वो क्षणिक होते हैं, और आध्यात्मिक सुख पहले भी बहुत कष्टदायी होते हैं, लेकिन बाद में परम सुखदायी होते हैं। पहले कष्टदायी होता है, लेकिन बाद में फिर सुखदायी होता है, परम आनंददायी होता है। सुख को तो नहीं कहना चाहिए, आनंददायी होते हैं, आनंद देने वाले होते हैं, परम शांति को देने वाले होते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन वो हमारे जीवन की मूल धरोहर है, उसकी ओर हमारा आकर्षण बढ़ना चाहिए कि हम अध्यात्म की तरफ आगे बढ़े, सामायिक करे, स्वाध्याय करे, जप करे, तप करे, जितने भी भगवान ने साधन बताए गए आत्म शुद्धि के लिए, आत्मा की पवित्रता के लिए, या आत्मा की तरफ बढ़ने के लिए, वो सारे के सारे साधन का किसी न किसी में प्रयोग करे। जो जिसकी जो क्षमता हो, जिसको सामायिक करने में रुचि अच्छी है सामायिक करे, सामायिक तो हर को, लेकिन जिसको तप में रुचि तप करे, जिसको स्वाध्याय में रुचि स्वाध्याय भी करे, और दूसरी तरह के जितने तप है वो सारे करने का प्रयास करे अलग अलग रूप में, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती है। जिसको जिसमें रुचि है उसको जरूर अपने जीवन के अंदर में स्वीकार कर, एक्सेप्ट कर ले उसको। बस वो फिर एक के ऊपर ही चलता जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, अंतिम मंजिल तक पहुंच जाएगा, लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। किसी एक के अंदर अच्छी तरह से अगर जाने का प्रयास करें तो पहुंच सकता है। तो यहां भगवान महावीर स्वामी का वो जीव अब संसार के रूप में जीवन, जो सामान्य जीवन के संसार जो नियम होते हैं उन सब का निर्वाह करते। तो भगवान के जन्म के बाद देवताओं के द्वारा वहां पर आना हुआ, देवताओं ने महोत्सव मनाया, जन्म कल्याणक मनाया, और उसके साथ में देवता उस बालक को कहाँ ले गए, हाँ, अभिषेक करने के लिए मेरू पर्वत ले गए, है ना, जम्बूद्वीप के मेरू पर्वत पर ले गए, और वहां पर भगवान का क्या किया जा रहा है, अभिषेक किया जा रहा है। और अभिषेक भी कैसे, बालक इतना छोटा, और अभिषेक बड़े बड़े घड़ों से किया जा रहा है ना। तो सौधर्म देवता इंद्र सोचता है कि बालक इतना सब वजन कैसे झेल पाएगा, पानी इतना जोर से पड़ेगा ना, अभिषेक से डालेंगे, जोर से पानी डालेंगे तो झेल कैसे पाएगा। तो देवता को ये मन में क्या हो रहा है, शंका हो रही है। लेकिन दूसरे क्षण में भगवान ने क्या किया, वो पैर का अंगूठा जरा सा जमीन पे दब रखा, है ना, दबाया अंगूठे से, तो पूरा मेरू पर क्या करने लग गया, डोलने लग गया, कांपने लग गया, कांपने लग गया। तो इंद्र भी सोच में पड़ गया, अरे क्या हो गया, यहां भूकंप कभी तो आते नहीं है, भूकंप के झटके कैसे आने लग गए। तब देवता ने भी अपना ज्ञान लगाया। देवता के पास में कितने ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, सुप्त ज्ञान और अवधि ज्ञान। उनके पास भी अवधि ज्ञान होता है, जन्म से होता है उनको। और भगवान के पास भी अवधि ज्ञान, तीनों ज्ञान के धनी है। तो देवता ने देखा कि अवधि ज्ञान से पता चला कि मैंने जो मन में शंका की, भगवान ने उसका क्या किया, निर्वाण किया, निराकरण किया। ये मेरा सोचना ये क्या है, बिल्कुल सर्वथा व्यर्थ है। तो वहां बड़े धूमधाम से भगवान का अभिषेक किया गया। अभिषेक करने के बाद उनको वापस उनकी माता के पास में वहीं पर ही छोड़ा गया। और उसके बाद जब बालक का
छोटा था तो अब कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ, नामकरण को रखा गया। तो नामकरण क्या रखा जाए, तो उस पर चर्चा हुई। निमित्तज्ञ को बुलाया, नामकरण वाले को बुलाया, पूछा कि भाई क्या नाम रखा जाए। तो कहा कि प्रभु का नामकरण जो है क्या रखा जाएगा, वर्तमान रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बालक के जन्म से पूर्व से नगर में क्या होने लगी है, सब वृद्धियां होने लगी है। व्यापार धंधे अच्छे होने लगे, राजकाज सब अच्छे होने लगे, सब कुछ वृद्धि हो रही है ना, सब अच्छा, सब में सुख प्रेम और आनंद की ना वृद्धि हो रही है। तो इसके आधार पर बालक का नाम क्या रखा गया, वर्तमान, है ना, वर्तमान, जो हमेशा क्या होता रहे, वृद्धि करता रहे, बढ़ता रहे आगे ना। तो वर्तमान रखा गया। वर्तमान अपने बाल्य अवस्था के सारे जो हमारे नियम से होते हैं वो सब सारे बाल्य अवस्था को पार करते करते थोड़ा सा उस अवस्था में पहुंचता है जहां पर वो स्कूल जाने लगता है। स्कूल की भी शिक्षा बहुत जल्दी से पार कर लेता है। क्यों? क्योंकि अब छोटा बालक अगर मानो कि बड़ी छोटी उम्र में अगर मानो बड़े जैसी बात करने लग जाए तो टीचर भी क्या कहेगा, भाई इसको पढ़ाना मेरे बस का काम नहीं है, इसको तो आप घर ले जाओ, मैं क्या पढ़ाऊंगा इसको, ये जब मेरे को भी पढ़ा रहा है तो मैं इसको क्या पढ़ाऊंगा। तो बड़े छोटे प्रश्नों के बड़े मार्मिक जवाब देने लग गए बचपन से ही। तो टीचर ने भी कहा कि भाई इसको तो मेरा पढ़ाना मेरा काम नहीं है, आप इनको क्या करो, कृपा करके अपने घर ले जाओ। और ऐसे करते करते बालक बड़ा होने लगा है, इधर में खेलने कूदने लगा है दोस्तों के साथ में, और इधर चर्चा हुई कि भाई बालक जो है देवताओं की सभा में चर्चा हुई कि बालक क्या बनने वाला है, तीर्थंकर बनने वाला है। तो देवता को भी शंका हुई, जाओ जाके देखो, तो उसे परीक्षा करके देखो थोड़ा, है ना। तो बच्चे खेल खेल रहे थे। तो खेल का नियम था कि जो लोग कोई हार जाए वो है ना, पुराने समय कहते थप्पा मारने लगे, गेम खेलते थप्पा मारने लगे तो हाँ, और झाड़ को जाके पकड़ के आना, जो पहले पकड़ लेगा तो वो फिर हाँ वो जीत जाएगा। बाकी को क्या करना पड़ेगा, उसको पनिश करेंगे उसको, है ना। तो देवता जानबूझ के हार गया, और अब जो हार जाता है उसको क्या करना पड़ता है, अगले को पीठ पे बिठाना पड़ता है। तो देवता जानबूझ के हार गया, और अब किसको बिठा रहे पीठ के ऊपर, उस वर्तमान को पीठ पे बिठा रहे। और जैसे फिर वो उसको लेके जा रहा है तो देवता क्या कर रहा है, अपने शरीर को, बेकरी का शरीर था तो उन्होंने क्या किया, बहुत आकाश के ऊपर, है ना, स्पर्श कर जाए इतना ऊंचा शरीर कर दिया। तो वर्तमान सोच रहे ये कौन है भाई, आ गया यहाँ पर हमारे खेल खेल कर रंग में भंग डालने। तो देखा तो कौन है, देवता है। तो भगवान ने कुछ नहीं किया है, तो खूंटी ने एक उठा के मारा, वो जमीन दोष हो गया जी देर में, पूरा जमीन दोष हो गया। तब पता चला कि अरे मैंने जिसको सामान्य समझा था वो तो क्या निकला, रियल में जो सभा में चर्चा हो रही देवताओं की कि महावीर जो है तीर्थंकर बनने वाला है, यानी कि वर्तमान जो बनने वाला है तीर्थंकर, रियल में ऐसा ही है। और क्षमा मांगते हुए देवता वहां से रवाना हो। बच्चों के बीच में सर्प की घटना है, सर्प को उठा के क्या किया भगवान ने तुरंत। तो ऐसी बहुत सारी अन्य अन्य घटनाएं जो इनकी बचपन की, और उसको पार करते हुए अब किस अवस्था में पहुंच गए, युवा अवस्था में पहुंच गए। और जीवन का निर्वाह बड़े शांति से करते, एकांत में रहने का प्रिय, और ना जाकर ज्यादा किसी बात करना इतना ज्यादा पसंद नहीं करते थे, और अपने चर्या में जागरूक रहते थे। कई लोग बात तो करते हैं कि भगवान ने चौया किया, उपवास किया, तपस्या की, वो की, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से, तत्वज्ञान की दृष्टि से ऐसा कोई तीर्थंकर करता नहीं है। मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई तीर्थंकर करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? हाँ,
तात्विक दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से ऐसा कोई भी तीर्थंकर करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? हाँ, हाँ, ऐसा कोई तीर्थंकर करता नहीं। सैद्धांतिक दृष्टि से साइक संघ के जीव कोई भी छोटे मोटे व्रत करता नहीं है। साइक संघ के जीव कोई छोटे व्रत करता नहीं। जैसे राजा सैनिक के बारे में बताते है ना, तो नरक टालने के लिए क्या क्या किया उन्होंने, उपाय किया, बताओ मेरे को। सारे उपाय किए और लास्ट में पुण्य सराव के पास भी गया सामायिक के लिए। तो क्या इतनी अकल भी नहीं दिख रहा मैं एक सामायिक में स्वयं ही कर लूं? बताओ मेरे को। हाँ, इतनी अकल भी नहीं दिखी उसने कि एक सामायिक में स्वयं ही कर लूं? प्रश्न होता है ना कि कितना बेवकूफ है, इतना पैसा लेकर सामायिक मांगने लेने गया, है ना। एक सामायिक स्वयं ही करनी थी, तो क्या करना, भगवान ने सामायिक कर लो ना। लेकिन वो संगीत दृष्टि आज साइक संगीत होता है। साइक संगीत कोई छोटे व्रत करता ही नहीं है। साइक संगीत जीव क्या करता है, सीधा सीधा क्या करता है, वो सीधा दीक्षा ही ग्रहण करता है। वो पांचवें गुणस्थान तो स्पर्श ही नहीं करता है। चौथे में से सीधे छठे में ही जंप करता है। वो पांचवें गुणस्थान को स्पर्श नहीं करता है। पांचवा गुणस्थान किसका होता है? ये छोटे छोटे व्रत करने वाले का होता है। कौन से व्रत करने वाले? छोटे छोटे। किसके जैसे? बोलो बोलो। हाँ हाँ, जो श्रावक होते हैं वो छोटे छोटे व्रत करने वाले। लेकिन साइक संगीत जो जीव होता है वो छोटे मोटे व्रत नहीं करता है, इसी तरह छोटे छोटे व्रत नहीं करता है। वो तो सीधा जंप भी मारता है। तो इसीलिए कई लोग बताते तो है, अतिशयोक्ति कर लेते हैं। कहते हैं कभी श्रद्धा इतनी आदमी की हो जाती तो अतिशयोक्ति बोलते हैं, समझाते हैं कि भगवान ने ना 24 किया, ये किया। 24 तो उस जमाने में नेचुरल होता था। उस जमाने में 24 जो नेचुरल होता था। नेचुरल का मतलब जानते हैं कि इस जमाने में लाइट तो थी नहीं उस रूप में, तो रात को ऐसे ही खाना निषेध होता रहा है उस जमाने में। तो उस जमाने की बात छोड़ दें, जब तक लाइट का आविष्कार नहीं उससे पहले तक भी होता क्या था, लोग रात को नहीं खाते थे। शाम होते ही सबका चौका बंद हो जाता था, रात को कोई बनाते ही नहीं थे। दिन के लाइट में सब कैसे लोग काम करते थे। तो अब लोग कहते रात को 24, अरे नेचुरल जीवन जिया जा रहा था, उसमें कोई 24 का कोई इसमें ये नहीं था। हाँ ठीक है, जो जिनको परंपरा को मानते रहे 24 वगैरह मानते, लेकिन बाकी सामान्य रूप में तो जो सारा जीवन सबका था वो क्या था, शाम को कोई ऐसे खाते ही नहीं थे। रात को लोग नेचर का जीवन जीते थे उस समय में भी। तो ये कुछ बातें जो है कभी अतिशयोक्तिपूर्ण होती है। इस अतिशयोक्तिपूर्ण बात ठीक है, भावना की कभी कभी है ना, श्रद्धा की, लेकिन सिद्धांत भी तो ध्यान रखना चाहिए कि सिद्धांत क्या कह रहा है। सिद्धांत का खंडन नहीं होना चाहिए। सिद्धांत जो होता है उसका खंडन नहीं चल सकता है। दूसरी किसी बातों में आप कर लोगे, जब सिद्धांतिक बातें कुछ होती है तो यहाँ सिद्धांत खंडन हो रहा है ना। साइक संगीत जीव होता है जो कभी व्रत करता ही नहीं है। तो राजा सैनिक की नरक निकल जाती, बताओ मेरे को, नहीं तल जाती, लेकिन वो तल नहीं सकती। क्यों? एक तो साइक संगीत हो गया, दूसरे में जो नरक का जो उनका बंद पड़ा, आयुष्य बंद पड़ा, वो निकासित होता है। क्या होता है? निकासित। और आयुष्य का बंद एक ही बार होता है, 2 बार तो होता नहीं है। ऐसा नहीं कि चलो इसको चेंज कर दिया जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो भगवान कृष्ण का कैसे हुआ? वासुदेव कृष्ण का कैसे हो गया? वासुदेव कृष्ण का आयुष्य का बंद नहीं पड़ा था, लेकिन उसके कर्म जो थे वो ऐसे थे कि वो कौन से नरक में जा सकता है? 7वें नरक में जा सकता है। तो अभी तक आयुष्य का बंद नहीं हुआ था। तो उसके पहले उन्होंने वंदना की, तो वंदना करने से वो कौन से नरक में पहुंच, 7वीं जगह पर तीसरे नरक तक का हो गया।
यानी कि इसने उधारी क्या कर दी, एक तरह से चुका दी। पहले जब लॉक हो जाए उसे पहले से क्या कर दिया, उधारी चुका दी 4 नरक तक की। तो जब तीसरी नरक में जब था तब फिर बाद उसका बंद पड़ गया आयुष्य का, तो तीसरी नरक में। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी ऐसा मत सोचना कि इसमें सिद्धांतों में कभी फेरबदल कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो जैसा है वैसा ही है। कौन सी लेसिया वाला जीव कौन सी नरक में जाएगा ये फिक्स है। लेसिया वाला, इस भाव वाला, इस परिणाम वाला जीव जो है 7वें नरक में जाएगा, और दूसरे परिणाम होते, दूसरे भाव होते तो 6ठीं में जाएगा। और कौन सा जीव जाएगा, पंचेंद्रिय का वही जाएगा, क्रूर हिंसा वाला ही जाएगा। ऐसा सामान्य में हर कोई जीव ऐसे के 7वें नरक में नहीं चले जाएगा। तो सब सैद्धांतिक बात है, उस सैद्धांतिक बातों के आधार पर ही चलता है। कौन किस प्रकार का तप करता है। अब कई लोग है ना बातें बेवकूफी पूर्ण करके, अरे यहाँ तप कर लेते हैं और हम जन्म कहाँ लेंगे, महावीर क्षेत्र में। अरे भैया महावीर क्षेत्र में कैसे तुम जाओगे, मुझे बताओ मेरे को, कैसे जाओगे। पहले तो यहाँ पर व्रत त्याग पछान कर रहे हो, तो त्याग पछान करने का नियम सीधा पक्का ये है कि मर के कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, देवलोक में जाएगा। अब कहां से महावीर क्षेत्र में चले जाओगे यार, बेवकूफपूर्ण वो बातें सब करते हैं लोग। देवलोक जाना आसान है मगर महावीर क्षेत्र जाना डिफिकल्ट है, बेवकूफ जैसी बातें करते हैं। जब तुमने त्याग पछान यहाँ किया है, सीधा शास्त्र भगवान ने बताया, जो संहिता से जिस व्रत भी करता है, यानी कि श्रावक भी है जो व्रत नियम पालता है, तो उसका भी मर के जाना कहाँ तय है, देवलोक में। साधु का भी मर के यहां से कहां जाना तय है, देवलोक में। महावीर क्षेत्र में कौन जाता है, कैसे महावीर क्षेत्र में भी जा सकता है, कभी और अवसर जब मिले तब जा सकता है। लेकिन लोग बातें ऐसी करते हैं, अरे यहां से हम तो धर्म करके यहां से हम कहां जन्म लेंगे, महावीर वहां से सिमंदर स्वामी का, अरे जैसे खाली बैठे सिमंदर स्वामी जो आपका वेट कर रहे हैं कि आप आओगे ना, आपको जल्दी से है ना बॉक्स दिला देंगे वहां से, जैसे खाली बैठे हो वहां पर। कितनी बार तो हम स्वयं जाग के आए, कहां पर, हाँ भगवान के संवत्सरण में कितनी बार जाग के आए, फिर भी उद्धार हुआ हमारा। तो कैसी लोग बातें ऐसी करते हैं, मेरे को ताजुब लगता है। कभी कभी उनकी अज्ञानता पर मुझे मन में भी ये आता है कि कितनी अज्ञानता है इनकी। ये तो समझाने वाले भी ऐसी, जिन्होंने सिद्धांत की करुणा की वो भी ऐसे ही वापस, मिश्र धर्म का परूपन करने वाले और फिर समझाने वाले भी ऐसे ही वापस ऊपर से। बहुत सावधान, इसलिए मैंने कहा है देव गुरु धर्म के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखो, बाकी किसी के ऊपर श्रद्धा रखो ही मत। ये भटका देंगे आपको जी देर में, और ऐसे भटका देंगे आप ना कहीं की नहीं रहेंगे, ऐसी हालत हो जाएगी आपकी। आप देखो ये जो हम जो वांछन कर रहे हैं, आप देख लो नई साल के भवन भगवान को क्या हुआ, समिति की प्राप्ति है ना, अच्छे भाव से उन्होंने ये सब किया और प्राप्ति, देवलोक में गए, और देवलोक से भी कहां है, हाँ भरत चक्रवर्ती की वहां जन्म लिया। इतना उस जो इनकी जो निर्जरा का और जो पुण्य का जो वहां उसमें बंद हुआ, निर्जरा तो हुई साथ में, जो समिति की प्राप्ति के साथ में पुण्य का बंध भी हुआ, और पुण्य के बंध के कारण चक्रवर्ती के घर में जन्म लेना कोई आसान है, बताओ मेरे को। किसी जीव का चक्रवर्ती के घर में जन्म लेना कोई आसान है क्या, बताओ मेरे को। और मिलने के बाद भी साधुपन भी लिया, लेकिन फिर मिथ्याचरण में चले गए। सम्यक तो प्राप्त करने के बाद भी मिथ्या आचरण में चले गए, आप सुने ना। और मिथ्या आचरण में जाने के बाद अब तो कितने भव तक ब्राह्मण के वहां जन्म लिया, तापस बनते रहे, देवलोक में गए वापस तापस बने, देवलोक में गए वापस तापस बने, कितने समय तक।
ऐसे कितनी कितनी बात आपस के दीक्षा ली, ग्रहण किया और बाद में फिर जाके मुश्किल से वापस किस में आए, फिर वासुदेव में आए। और आने के बाद भी गुस्सा तो कम नहीं हुआ। कहां गए? सातवें नरक में गए, सातवें नरक में चले गए। आप देखो सातवें के हम जो वर्णन करते, सातवें नरक का भयंकर होता है कष्ट, वहां हमको भोगने जाना पड़ा। तो थोड़ा सा जरा सा मिथ्यात्व का आचरण कर लेने से जीव कैसा भटक जाता है। अब देखो ये तत्वज्ञान इसमें समझने का है। आप महावीर का जन्म वाचन करते हैं, जो भव वाचन करते हैं, वो गई कहानी नहीं है, कहानी के पीछे का तत्वज्ञान सिद्धांत है साथ में। और वो अगर समझ में नहीं आए, वो उसको पकड़ नहीं पाए, तो केवल ऊपर ऊपर की बात सुनने से क्या फायदा, बताओ मेरे को। हाँ मनोरंजन मिल जाता, बात किसी को अलग है, हाँ चलो भगवान ने ये किया वो किया ना, अच्छा अच्छा ये ना, तो ऐसे, लेकिन वो नहीं, इसके पीछे में अंदर में सिद्धांत छिपा हुआ है। एक मिथ्या आचरण करने से जीव कैसे भटक जाता है जीव देव में। ऐसा मत माना कि सम्यक आई वो वापस जाती नहीं, चली भी जाती है। ये बीच के जो भाव बताए गए ना जितने, वो सारे मिथ्यात्व के भाव है, ध्यान रखना। ये वासुदेव का भाव भी जो है क्या है, मिथ्यात्व का भाव है ये। हाँ सम्यक्ति का भाव तो नरक में थोड़ा जाएगा, वो सम्यक्ति जीव नरक में थोड़ा जाएगा, सम्यक्ति जी तो कहां जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। तो ये इस तरह से जो समझने वाली बात है ना, ये लोग जो बातें कभी कभी करते तो मेरे सुनकर ताज्जुब लगती है, बड़ी बात है। जैसे कि वहां सिंह खाली बैठे हो, आप आपके लिए वेटिंग कर रहे हैं कि हाँ भाई आप वहां से धर्म ध्यान करके यहाँ पर आओगे और मैं आपको मोक्ष दिला दूंगा, है ना। कोई काम ही नहीं है तो वहां पर बैठे बैठे, अरे कितनी कितनी को बार हम जाके आ गए, लेकिन मैंने कहा ना, भगवान के पास अगर दोबारा अगर आपको मौका मिले तो केवल भगवान को इतना ही पूछो प्रश्न, कितना कि भगवान मुझे तो एक बताओ कि मेरी आत्मा का उद्धार कैसे हो, ये बता दो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझको। तो किसी को माला जप करनी हो ना, तो मैं तो कहूँ इतनी माला जप करो कि मुझे भगवान के पास जन्म मिले और मैं इतना ही प्रश्न पूछो, इसकी माला करो और कुछ मत करो, वही माला जप करते रहो और कुछ मत करो, तो भी क्या हो जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर वो बात आपके दिमाग में चली गई अंदर में, तो जब भगवान का अवसर मिलेगा ना, तो अपना जाति स्मरण ज्ञान होगा और याद आएगा कि हाँ मुझे भगवान से प्रश्न पूछना था, तो मैं क्या करूं, ये प्रश्न पूछूं। कि जब अवसर मिलेगा तो जाति स्मरण ज्ञान भी अपने आप ही क्या होगा, वो निमित्त मिलने से अंदर से जग जाएगा और याद आएगा, कह रहे हाँ मुझे भगवान से प्रश्न पूछना है, पहले पूछ लो। तो सोचिए समझिए हम क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। और ये मैं भी नहीं कह रहा हूं, भगवान ने स्वयं प्रकट किया हुआ है कि मेरे बाद में जो पंचम आ रहा है और पंचम आरे के अंदर में ऐसे ऐसे लोग परुपना करेंगे, मिथ्या तो आचरण करेंगे और ना जाने क्या क्या किस तरह से जीव भटकेंगे, इसका कोई ये नहीं। अभी ये तो कम है, अभी आने वाला और समय आएगा ना, तो देखना इतने सब फूटेंगे और भी ज्यादा नए नए। आज ये है, कल वो है, और तीसरा भी आएगा, देखना अभी और भी कोई आएंगे, बहुत सारे आएंगे, जो हर गली नाकों के ऊपर दुकान लेके बैठे होंगे, क्या करने के लिए, सबको ठगने के लिए बस। हाँ ये होड़ लगी है ना, मैं बड़ा गुरु दिखना चाहिए, मैं बड़ा आचार्य दिखना चाहिए, तो क्या होगा, बड़े आडंबर आरंभ समारंभ सब करेंगे और बताएंगे अपने आप को कि मैं बहुत। जैन धर्म ज्ञान का पक्षी नहीं है, आचरण का पक्षी है। जैन धर्म में आचरण का महत्व है, ज्ञान का महत्व नहीं है। ध्यान रखना, हम बोलते हैं ना मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम हो गए, मंगलम स्थूलिभद्र याद किया, स्थूलिभद्र को क्यों याद किया हमने यहाँ पर, बोलो स्थूलिभद्र का नाम क्यों रखा गया यहाँ पर, जबकि स्थूलिभद्र का काम तो चौथपुर ज्ञान चला गया।
उसी स्थूल बुद्धि के कारण तो जो 14 ज्ञान था उसी से कितना रह गया, 10 ज्ञान रह गया, 4 ज्ञान चला गया, उनके कारण तो वहां है। तो इनका नाम फिर यहां पर क्यों रखा गया? उनका नाम यहां पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि ब्रह्मचर्य में वो अड़िग रहे। इसमें आचरण, अपने चरित्र के आचरण में वो कैसे रहे? बिल्कुल अड़िग रहे। कैसे अड़िग रहे वो? जिन वेश्याओं के वहां पर पहले जब गृहस्थ में थे, उन वेश्याओं के वहां पर काफी रातें बिताया करते थे, है ना। लेकिन वो जब संयम धारण कर लिया, और संयम धारण करने के बाद में, जब संयम धारण किया और संयम धारण करने के बाद में उसको उसी कोसा वेश्या के वहां पर चतुर्मास कर। अब आप सोचो कि जिनके साथ में आपके रिलेशन बहुत खुल के रहे हो, है ना, और उसके साथ में वहां रहकर फिर आपको कौन सा जीवन जीना है? पूरा संयम का जीवन जीना है, साधु की चर्या का वो जीवन जीना है। आसान होता है क्या? बताओ मेरे को। बड़ा आसान नहीं है। और उन्होंने निर्बाध्य चतुर्मास पूरा किया, और चतुर्मास पूरा ही नहीं किया, उस वेश्या को प्रतिबोध देकर क्या बना लिया? उसको भी बहन के रूप में बना लिया, धर्म के रूप में, जिनके साथ में जिसके रिलेशन थे इसको भी क्या कर दिया उन्होंने? परिवर्तित कर दिया। तो बोले शरीर के धंधे से, बोले कि अब तू क्या कर, अब आत्मा के धंधे में लग जा। तो उसको शरीर के धंधे से बाहर निकाल कर आत्मा के धंधे में लगा दिया उसको। जब आचार्य ने स्थूलभद्र की बड़ी प्रशंसा की, है ना, आचार्य ने जब स्थूलभद्र चतुर्मास करके आए तो जो गुरु भगवान थे उन्होंने क्या किया? बड़ी प्रशंसा की। जब प्रशंसा की, जैसे देवताओं की सभा में भगवान की प्रशंसा की, तो देवता परीक्षा लेने आया, तो वैसे ही आचार्य ने जब स्थूलभद्र की प्रशंसा की तो किसी शिष्य को क्या हुआ? उसको मिर्ची लगी। उसको क्या लगी? एक भाषा में कहे तो क्या लगी उसको? मिर्ची लगी। आचार्य की प्रशंसा कर रहे, है ना। ऐसे कौन सा बड़ा महान तीर मार दिया है ना, ये काम तो मैं भी कर सकता। तो वो आचार्य के सामने खड़े हो गए, तो आचार्य का नहीं तुम बैठ जाओ, बोले कि ना बाद में। नहीं बोला आचार्य जी, बोले मैं भी चतुर्मास करूंगा। वो जीत पे अड़ गया सब। अब सभी संतों की सभा में जीत पे अड़ गया। आचार्य मना कर रहे हैं कि भाई तुम रहने दो, क्योंकि आचार्य जानते हैं, गुरु जानते हैं मेरा शिष्य कैसे होते हैं, सब गुरु को सब पता होता है, चाहे शिष्य कितने ही हो, लेकिन गुरु को हर शिष्य की रग रग से वो क्या होते हैं? बड़े वाकिफ होते हैं, बड़े वाकिफ होते हैं। वो जो गुरु जो आपके अंदर देखता है ना, वो कोई देख नहीं पाता है, ध्यान रखना, वो कोई देख नहीं पाता है। मैं दीक्षित हुआ 92 में समन दीक्षा के अंदर, ना मुझे कुछ आता नहीं, मतलब कंठस्थ ज्ञान थोड़ा बहुत तो किया, लेकिन दूसरे रुपये से प्रवचन देना या और तरह के बातें किसी से करना सब कुछ आता नहीं मेरे को। तो 92 में दीक्षित हुआ, और 95 में मेरे मुझे घोषित किया कहां पर आने के लिए? हाँ, अमेरिका जाने के लिए। आप सोचो 92 में दीक्षित हुआ, और उसके पहले की दुनिया जो थी वो तो गृहस्थ की दुनिया थी, है ना? और कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी फॉरेन जाने का काम पड़ेगा, और कभी ऐसा भी सोचा नहीं था कि हम ऐसे पहुंच जाएंगे। अब 92 में दीक्षित तो ऐसे ही हुए थे सामान्य रूप में कि चलो भाई साधना करनी है अपने, तो ये भी सोचा था कि कभी अपना कोई फॉरेन जाने का योग भी बने। 95 के अंदर भी जब हम लोग जब सब बैठे थे, और जो पिरामन में पता है ना आपको, जब जनवरी फरवरी के अंदर में मर्यादा महोत्सव होता है, क्या होता है?
मृदा महोत्सव यानी कि एक तरह के साधु साधियों का मेला है ना, जो खास करके ये बसंत पंचमी का टाइम आता है, पांचम छठ सातम जो है 3 दिन का कार्यक्रम रहता है, मेजर कार्यक्रम 3 दिन के होते हैं, जिसमें चतुर्मास की घोषणाएं होती है, सार संभार होती है, सब तरह तो बहुत पूरा समाज भी आता है अपने चतुर्मास की मांग को लेकर, पूरे भारत भर से, और फॉरेन वाले भी अब तो काफी पहुंचते हैं ना, तो सब लोग पहुंचते हैं वहां पर उस प्रसंग में, सब अपनी अपनी अरज रखते हैं कि भी हमारे यहाँ चतुर्मास के लिए हमारे यहाँ चतुर्मास के लिए, सबकी अरज भावना देखते हैं, कहाँ है, किस रूप में है, सब जानकारी होती है, तो सब सारा फिर बाद में चतुर्मास की घोषणा होती है। तो साधु साधियों की सबकी बाद सबसे पहले सेवा केंद्रों की होती है, जो सेवा लेने वाले साधु साधु होते हैं, पहले उनकी चतुर्मास की घोषणा होती है, ताकि उनकी सेवा में इस साल कौन साधु साधु रहेंगे, है ना, तो उसकी घोषणा पहले होती है। तेरापन धर्म संघ आप जानते ही हो, सेवा ग्रस्त नहीं कर सकता है, साधु साधु की सेवा जो है ग्रस्त नहीं कर सकता है। कौन सी सेवा? जो गया बच्ची की सेवा होती है ना, जो अंतिम समय में तकलीफ शरीर में आती है, तो उसकी सेवा ग्रस्त नहीं कर सकता है। कौन करेगा? साधु साधु ही करेंगे, साध्वी की साध्वी करेंगे और साधु की साधु ही करेंगे। कोई ग्रस्त को नहीं दे दिया जाता कि हाँ तुम भाई संभाल लो और भाई किसी नौकरानी को रख लो, फिर बाद में वो उनकी परिचर्या करे, खाना बाना भी, सब ऐसा नहीं है। यहाँ पर सेवा किसको करनी होगी? साधु और साध्वी करनी होगी। तो आचार्य से देखते हैं कि इनका नियम बनाया हुआ है कि उसको जीवन में 3 बार सेवा देना कंपलसरी है, यानी कि 3 चतुर्मास सेवा के लिए देना कंपलसरी है, जो हेड होता है उसको ना। तो ये नियम है सबके लिए। तो सबसे पहले उनकी सेवा के लिए घोषित कर देगी इस बार ये साधु का सिंगाड़ा, ये साधु की सेवा में रहेगा, ये साधु की सेवा में रहेगा। तो ऐसे लगभग 5 स्थान है पूरे इंडिया भर में, 5 से 6 स्थान है लगभग इंडिया भर में, नहीं राजस्थान में खास करके। तो वहां पर फिर उनको चतुर्मास पहले घोषणा उसकी होती है, फिर बाद में साधु साधु की सबकी होती है, क्रम से होती है। फिर लास्ट में आके समूह की बार के समूह की बारी होती है। तो हम तो बस प्रोग्राम में बैठे हुए थे, मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी, और जैसे हमारा नाम बोला हम खड़ा होना पड़ता है बड़ी सभा में, क्योंकि ये तो 1000 लोग की संख्या होती है ना, कई तो लाख लोग होते हैं ना तो पंडाल के अंदर में। तो उन्होंने जब घोषणा की कि भाई आपको इस बार वहाँ जाना है फॉरेन के लिए, तो उस समय तो हमने स्वीकार कर लिया। फिर बाद में फिर हमने अलग से मौका देकर सेवा का टाइम मांगा, पूछा मेरे को आप मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या काम करूंगा? ना इंग्लिश बोलनी आती मेरे को, ना प्रवचन देना आता है, ना भी मैं इतने को समझाने का भी कैपेबल भी नहीं कि किसी को समझा सकूँ ना। 5 मिनट भी बोलना मेरे लिए बड़ा गाड़ी था उसमें तो। लेकिन अब देखो क्या गुरु पता नहीं क्या देखते हैं, उन्होंने पता नहीं मेरे में क्या देखा होगा, बस एक इतना ही आशीर्वाद दिया, बस हमारी भावना है कि आपको जाना है। तो मैंने कहा कि ये सब नहीं आता, बोले इसकी चिंता तुम मत करो, तुम तो हमारे चरणों में सौंप दो, है ना, तुम केवल अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान दो। 2-3 बातें थी। सबसे पहला जो उनका लक्ष्य था, एक तो कोई सेंटर हमारा नहीं है बाहर फॉरेन में, ये सबसे पहली बात थी। दूसरे में बोले कि जिनके साथ भेजो उनको पूरा सहयोग करना है आपको, मैंने कहा ठीक है। और तीसरी बात बोले आंख और कान खुले रखना, आंख और कान खुले रखना। ये 3 ही शिक्षा दी थी मेरे लिए, मुझे 3 शिक्षा दी मेरे को। एक तो जो सेंटर में उसके लिए तो प्रयास ध्यान ये करना है, दूसरे में जिसके साथ जा रहे हैं उसके साथ पूरा सहयोग करना है, और तीसरे में आंख और कान। ये 3 शिक्षा थी मेरे लिए। और ये शिक्षा कब थी पता है? रात को 12 बजे, रात को 12 बजे बुला के थी, क्योंकि दिन की व्यवस्था इतनी चल रही थी। दिल्ली में फरमाया फरवरी में, उसके बाद वहां के सब यात्रा संपन्न करके लाडनू चौमासी के लिए आने वाले थे, तो लाडनू पधार गए थे। तो फिर जब लाडनू जब मौका मिला तो मैंने टाइम मांगा, तो व्यस्तता इतनी जल्दी इसमें टाइम मांगा, और एकदम नए तो इतना जल्दी से टाइम मांगना भी हमारे थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन गुरु के पास जाना और कुछ बातें करना इतना आसान नहीं होता है। तो मैंने कहा मुझे आपकी सेवा, गुरु सेवा का टाइम फरमाया, तो उनका रात को 12 बजे आना। अब रात को 12 बजे तो बुलाता सेवा के लिए, मैं भी ताज रात को 12 बजे।
तो मैंने कहा समन जी पूछेंगे रात को कहाँ जा रहे इतनी रात को, तो बोल देना कि बोले मैं बोले गुरुदेव की सेवा में जा रहा हूँ, मुझे बुलाया, है ना। तो रात को 12 बजे में गया और उसमें पढ़ा रहे थे। और पास में जो संत होते हैं उनकी सेवा में चर्या में कई संत रहते हैं हमेशा, ही जो थोड़ा सा मच्छर बच्छर या कुछ, तो वो हमेशा मोरपंख पास में रखते ना, थोड़ा सा घुमाते रहता कि कोई जीव मतलब ये ना करे ना, पहल के हाथ से घुमाते रहते ताकि कोई ऐसा जीव बैठ के काटे नहीं ना। तो रात जैसे मैं दूर बैठा और संत ने पूछा इशारे से भी अभी कैसे आए, तो मैंने कहा, तो उसने मुझे दूर से इशारा कर बैठ जाओ वहीं पर। तो जरा सा मैंने नीचे बैठा होगा इतनी देर में तो फटाक से रात को 12 बजे बैठ गया वापस तुरंत, है ना। और फिर मुझे पास में बुलाकर मैंने अरेस्ट की। मैंने कहा कैसे ऐसे, क्योंकि रात का एक तो माहौल बिल्कुल शांत होता है और बोलना भी होता है, बड़ा इतना धीरे से बोलना पड़ता है क्योंकि आसपास में किसी संत को किसी डिस्टर्ब होना है तो उतनी, तो रात को इस तरह की शिक्षा दी। और आप मानोगे नहीं, पता नहीं उन्होंने क्या देखा होगा। उस 95 में जब पहली बार यहाँ पर आए, उसी साल हमने सबसे पहले मिलोकी में सेंटर एस्टैब्लिश किया। फिर मिलोकी वाला हमारे सूटेबल नहीं रहा, जैसे जैसे थोड़ा गर्मी आई, सर्दी आई और पहली सीजन का स्नो पड़ा 2 फीट का स्नो, इतने ऊंचे तक का। तो हमने कहा भाई ये तो अपने बस का नहीं है। और फिर जानकारी हासिल की, पता चला कि बोले ये तो अब रहेगा कब तक, लगभग मार्च अप्रैल तक रहेगा ही ना। तो मैंने कहा तो मार्च में ठंडी थी तो आप बोले इसे ही खराब हालत है ठंडी तो है ना। तो मैंने कहा ये सेंटर यहाँ खोलने का क्या फायदा, कोई मतलब नहीं, 6 महीना था पैसे बेकार हो गया। तो बहुत सारी बातें थी, वो अनुभव काफी करा गई। और उस चक्कर में भी नवंबर में समनी जी 2 समनी जी ऑर्लैंडो में थे, और खास करके आप लोग जानते होंगे 2 समनियों को, मधुर प्रज्ञा जी और चारित्र प्रज्ञा जी। वो 2 समनी जी ऑर्लैंडो में थे उस समय। तो उन्होंने जहाँ प्रोग्राम किया वहां पर कोई किसी सिंधी भाई का था, वो ऐसे ही वो लोग प्रोग्राम के लिए रखा था, इन्होंने समाज के लोगों ने एंगेज किया हुआ था। तो प्रोग्राम हुआ तो उस प्रोग्राम में सिंधी परिवार भी आया अंदर में, तो वो बड़ा प्रभावित हो गया समनी जी की बातों से। तो उसने समनी जी को कहा कि बोले आप यहीं रह जाओ, ये मेरी जगह है, मेरा हॉल मिले खाली ऐसे ही पड़ा हुआ है, हम सप्ताह में या कभी 15 दिन में 1-2 बार मुश्किल से काम में लेते हैं। बना बनाया स्टेज पूरा खुला, और साथ में उसका मकान भी तो साथ में उसी की दूसरी दीवार मकान और 2 कमरे साथ में अंदर में अटैच लेटरिन बाथरूम वाले ना, ताकि आप आराम से वहां रह सकते हो। तो उस भाई ने बड़ा जिद किया। तो फिर समन जी का हमारे पर कॉल आया कि बोले समन जी ये लोग चाहते हैं कि बोले आप यहाँ रह जाओ ना, लेकिन हम तो बात नहीं कर पाएंगे, बोले कि आप ही करो बोले ना बात। तो फिर हमने फिर सोचा थोड़ा बातचीत करके डिस्कस करके आपको वापस कल परसों तक में इन्फॉर्म करते हैं। तो हमने फिर आपस में स्ट्रेटेजी बनाई क्या करना है ना। तो फिर हमने स्ट्रेटेजी बनाई कि समनी जी को यहाँ बुला लेते हैं, ताकि यहाँ की क्लास जो भी चल रही है वो तो चलेगी, और हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे अगर अनुकूल रहे लगेगा तो हम क्या करेंगे, ये सेंटर को वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो वो काम जैसा हमारा सोचा हुआ था और गुरुदेव की कृपा से वो काम फिर वैसा ही हो गया। तो वो उनकी भावना को रखते हमने फिर वहाँ सेंटर घोषित कर दिया। समाज के लोग भी सहयोगी बन गए सब अच्छी तरह से। तो वो सेंटर जब घोषित कर दिया, इधर समनी जी को फिर हम वापस आए, समनी जी इंडिया गए, हम लोग ने थोड़ा इधर भी सब वाइंड अप किया, तो हमने तय कर लिया कि भाई हम लोग वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। तो वहाँ का फिर ये जो इधर का जो अनुभव था वो वहाँ भी काम आ गया हमारे को फिर, तो उसको थोड़ा चलाने में और थोड़ा आसान हो गया कि कैसे किस किस तरह की तकलीफें आ सकती, तो पहले से ही नियमों के अंदर में किस किस बातों को ध्यान में रखते हुए रख लेनी चाहिए, ताकि मतलब भविष्य में कोई किसी बार तकलीफ ना रहे। तो ऐसे करके हमने भी फिर बाद में हम भी इंडिया गए, और जाते ही पता नहीं क्या कि गुरुजी इतने खुश हुए, कभी मैंने ऐसा नहीं देखा, और दोनों हाथ सिर के ऊपर रख दिए। अब दोनों हाथ सिर पे कब रखते हैं गुरुजी, ऐसा आसन से किसी को रखते ही नहीं, वैसे तो सामने पे तो रखते ही नहीं, किसी को रखते नो। तो दोनों हाथ रख दिए। दोनों हाथ रखने का मतलब कि भाई गुरुदेव को संतुष्टि की, मैंने जिस लक्ष्य को ध्यान रख के भेजा था उनको, ये काम पूरा हुआ। तो हमारे पहले भी समनियां 10 साल पहले से आ रही थी यूएस में,
तो क्या 10 साल पहले से तो क्या गुरुदेव ने किसी को कहा नहीं होगा क्या? बात तो चली होगी, लेकिन काम सिद्ध नहीं हुआ था। और पता नहीं, मैं तो बिल्कुल जानता नहीं था, और उन्होंने मेरे को खास करके आगे किया। तो 95 में वो हुआ, फिर 96 के अंदर में ह्यूस्टन वाला भी हुआ, और फिर बाद में जाकर 97 या 98 में आई थिंक सो तो न्यू जर्सी वाला भी हुआ। ये 3 सेंटर के अंदर पता नहीं मेरा योग था पूरा। तो बाद में फिर मैंने गुरुदेव को मना किया, मैंने कहा मैं इसमें इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। कुछ बातें सिद्धांत आ रही थी, मैंने कहा मुझे इसको दूर रखो, मेरे को ना तो मैं जिसमें पढ़ना नहीं है। जो आपको तो समझे को रखने का निर्णय भी जो था हमारी मीटिंग में हुई थी कि समझे को रखने वाली बात जो थी, वो भी हमने फिर उसी में बात बड़ी कि उस समय मैं भी एकदम छोटा था और ना कोई ऐसी कोई मन में कोई ऐसा था ही नहीं। तो कुछ बातें जो होती थी बड़ी खुलकर मैं रख देता था, तो बता भी देता था। तो और अगर मानो मीटिंग में मैंने नहीं बोला तो वो समझ जाते थे कि इसके मन में कुछ बात चल रही है, वो भाग भी लेते थे। तो फिर अलग से बुला के पूछते थे, बोले तुमने क्यों नहीं बोला? तो फिर मैंने कहा कि नहीं ऐसे ही। तो बोले नहीं, तुम्हारी क्या राय है इसको बताओ। तो जब मुझे पूछा तो मैंने कहा कि किसी समन को तो सेंटर में रखना ही नहीं। मेरे मुंह से शहद निकल गया, क्योंकि एक मेरे लिए ही नहीं, मैंने कहा किसी समन को रखना नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने इसके बाद किसी समन को रखा ही नहीं सेंटर में। तो कुछ बातें जो होती है ना, पता नहीं कुछ गुरुओं से आपका ऐसा लिंक होती है जो आपको आपकी बातों को इतना मतलब ना गुरु ही महत्व देते हैं कि हाँ कोई बात कह रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कह रहा है। तो उन बातों को स्वीकार भी, और अभी तक आज की तारीख में भी किसी समय को रखा नहीं चाहिए। बाकी पहले पूछा था कि ऑर्डिनेटर रहोगे क्या, मैंने पहले मना कर दिया, ऑर्डिनेटर के बारे में मना कर दिया। तो ये क्योंकि मेरे को अनुभव हुआ था, और उस अनुभव के आधार पर भी मैंने भी कहा कि नहीं, घुमाओ चाहे कितना है हमारे को ना, लेकिन रहने का तो ये काम तो मैंने यहाँ कहने का तात्पर्य है कि गुरु जो होते हैं वो आपके एक एक रंग के बारे में जानते हैं। तो स्थूलीपत्र के समय भी यही हाल हुआ। अब वो एक जीत पकड़ के बैठ गया कि नहीं, बोले गुरुजी मेरे को कराओ, बोले मैं भी करूंगा। गुरु ने मना किया, माना नहीं। अब क्या करे, जब कोई शिष्य से जीत कर लेता है, गुरु मना करते और मानो कि नहीं मानते, तो क्या होता है, जो गुरु जानते जो जान लेते, अब वो चतुर्मास के लिए चले गए। थोड़े दिन हुआ नहीं, और क्या हुआ, उस वेश्या की आसक्ति में पड़ गया। आसक्ति में पड़ गया, तब क्या करे, वेश्या भी क्या करे। अब वो तो धर्म ज्ञान, वो तो आत्मा के व्यापार में लग गई थी, है ना? और इसकी आसक्ति का वेश्या को पता चल गया। जब पता चला तो उसने फिर कहा कि बोले कुछ बता, बोले मैं तेरे को कैसे खुश कर सकता हूं, हाँ? उस वेश्या ने कहा, कोसा वेश्या ने, मैंने सुना है कि रत्ना कंबल जो नेपाल में मिलती है वो बड़ी, है ना, कीमती होती है और बड़ी महंगी होती है ना। एक काम कर, मेरे रत्ना कंबल लिया। क्या लिया? रत्ना कंबल लिया। अब ये चौमासे के अंदर क्या लेने जा रहा है, मतलब देखो आदमी जब कामांध हो जाता है ना, तो क्या नहीं करता है, सब कुछ करता है। तो वो शास्त्र में तो कहा है ना, ब्रह्मचर्य का जरूरत के बारे में बड़ा पुस्तक कहा है ना। वो कहते हैं ना कि काम ना देखे टूटी घाट, और वैसे एक दोहा है इसका, ये बारे में बड़ा गजब का दोहा है, वो लिखा है, बड़ा गजब का लिखा है। भूख न देखे बासी घाट, भूख न देखे बासी भात, और ऐसे कुछ करके बोलता है, काम न देखे टूटी खाट, है ना। ऐसा मतलब कहने का मतलब कि जैसे काम भोग जो है वो ऐसे होते हैं कि मतलब जिसके पीछे आदमी ऐसा अंधा हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया है, जैसे वो कुत्ती होती है ना, कुत्ता कुत्ती होती है ना, तो चाहे कुत्ती कितनी चढ़ गई हो, गल गई हो, लेकिन फिर भी जो कुत्ते होते हैं वो छोड़ते नहीं, है ना।
सड़ जाती, गल जाती, कहते हैं कुत्ते को जो रोग होता है ना, तो क्या बोलते हैं, कोई तरह का रोग भी बन जाता है, कोई उसको छूना ही पसंद नहीं करते कुत्तों को भी ना। तो ऐसी हालत में भी काम भोग जो है तो छोड़ते नहीं, तो कुत्ते जो है ऐसी कुत्ती के पीछे पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर तक एग्जाम्पल कहा है कि हमारे यहाँ पर काम के बाद इतना कहा कि बोले अगर आप किसी अगर कोई बड़ी उम्र की महिला के साथ भी रहना शुरू कर दोगे ना, तो धीरे धीरे उसमें भी क्या हो जाएगा, आपको आसक्ति हो जाएगी। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, फिट किया, तो उसको भेजा, कहाँ भेजा, नेपाल। लेने के लिए तैयार, जाने के लिए तैयार कर गया भी और रत्न कमल को लेकर भी आया, उसको खुश करने के लिए। जब लेकर आया और दिया उसको वेश्या को के लिए, बोले कि ये तूने रत्न कमल मंगाई थी, मैं तेरे लिए लेकर आया, बोले कितना पार करके गया और जब आया तो अब बारिश का मौसम होता है, आप जानते हैं, और उधर का एरिया तो पापा हम सुनते ही, न्यूज में सुनते हैं ना, बारिश होती तो नदी नाले ऐसे ऐसे भर जाते, उन सबको ही पार कर करके कहाँ गया, और नेपाल से जाकर वो कंबल, रत्न कंबल लेकर आए। और आने के बाद में जब कोषावेश्या को दिया तो उसने क्या किया, उसको फाड़ फाड़ के पैर पोछे और कचरे में डाल दिया। उस रत्न कंबल को फाड़ फाड़ के क्या किया, पैर पोछे लगवाए, उस दामल को बोला इसको पोछा लगा और बोले इसको, तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं इस रत्न कंबल के लिए कहाँ गया, नेपाल गया, इतना सब कुछ कष्ट उठाया, इतना सब कुछ किया, और लाके जब दिया बड़े भाव से, और इसने क्या किया, कचरे में डाल दी। बोले तो उसने कहा कि बोले तो तूने ठीक नहीं किया, बोले कि मैं इतने तेरे लिए क्या नहीं किया, बोले ना। तो तब जाके उस वेश्या ने प्रतिबोध दिया, किसको प्रतिबोध दिया, उस साधु को प्रतिबोध दिया कि बोले तो ये तो रत्न की कंबल है, लेकिन तेरे जो चारित्र रत्न थे उसका क्या हुआ, तेरे चारित्र रत्न तेरे पास में 3 थे, उसका क्या हुआ। और उसको ऐसा प्रतिबोध दिया और उसको ज्ञान हुआ, कह रहे मैंने क्या किया। और जब गुरु के पास पहुंचे चतुर्मास संपन्न करने के बाद, तो गुरु ने पूछा बताओ कैसा रहा चतुर्मास तुम्हारा। तो उसने माना कि गुरुजी बोले कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, कितनी बार था पता है, महा 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 हजारों बार लगा, बोले दुष्कर, बोले भयंकर दुष्कर है, बोले कि वो तो भला हो उस कोषावेश्या का जिसको आत्म व्यापार में लग गई, जिसने मुझे क्या दिया, प्रतिबोध दिया, नहीं तो मैं भी क्या होता, पूरा भटक गया होता पूरा। ये तो फिर भी संभल गया, इतना सब कुछ करने के बाद भी, रत्न कंबल लेने जाने के बाद फिर वापस आए और दिया, सब कुछ किया, फिर भी संभल गया। लेकिन ये ब्रह्मचर्य का व्रत जो है ये महादुष्कर है। तो हम स्थूलीभद्र को यहाँ पर याद इसलिए करते हैं, समझे, क्योंकि उन्होंने आचरण और संयम के अंदर में जो दृढ़ता दिखाई है, वो दिखाना बड़ा मुश्किल काम है। तो स्थूलीभद्र को ज्ञान के लिए याद नहीं करते, स्थूलीभद्र किसके लिए याद करते हैं, उनके आचरण के लिए। इसलिए जैन धर्म के अंदर में आचरण का महत्व है, ज्ञान का महत्व इतना नहीं है। एक नव दीक्षा लेता है तो उसके पास ज्ञान नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए, आचरण सही होना चाहिए। साधुपन बड़ा ठीक से पाले, साधुपन में रमा रहे, चाहे वो कुछ और का ज्ञान दे, किसी को समझाए ना समझाए, कोई दूर नहीं, कुछ बात नहीं है। चाहे कुछ भी नहीं आए तो लोग साधु संतों की पानी लाके भी सेवा करता रहे ना, तो भी क्या उसका बेड़ा पार है। कि ज्ञान बढ़िया हो लेकिन आचरण में कुछ भी नहीं हो, किस काम का, बोलो, कोई काम का नहीं।
कोई काम का नहीं। तो होना तो हालांकि दोनों ही चाहिए, होना तो दोनों ही चाहिए, पर अगर दोनों की तुलना की जाए कि ज्ञान श्रेष्ठ है या आचरण श्रेष्ठ होता है, तो तुलना अगर की जाए तो उसमें कौन सा श्रेष्ठ है? आचरण श्रेष्ठ है। ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है उस रूप में। ज्ञान तो बहुत लोगों के पास में, बोलो है ना, सबके पास में है ना। अभी तो पर्यूषण है, पर्यूषण पूरा होने के बाद रात्रि त्याग चालू रहेगा क्या? बताओ मेरे को। या चौमासा पूरा होने के बाद रात्रि त्याग चालू रहेगा क्या? बताओ मेरे को। तो ज्ञान तो है, लेकिन क्या नहीं है? आचरण में नहीं है। सब जानते जमीन खाना पाप लगता है, लेकिन फिर भी है ना। अभी तो चतुर्मास क्या मानो कि कई लोग समस्या से त्याग किया होगा, लेकिन बाद में फिर है ना। अभी तो एकदम सूखा सूखा सब खाएंगे, वो मूंग खाएंगे, चने खाएंगे और ये खाएंगे, पूरा करने का प्रयास है। लेकिन बाद में जैसे खुला तो इंडिया में तो कहते हैं ना, पर्यूषण पूरा हुआ और दूसरे दिन से क्या होता है? वेजिटेबल के भाव बढ़ जाते हैं। अब पूरे भारत में 1% जैन है, क्या सारी सब्जी जैन लोग खाते क्या? 1% जैन है, तो क्या सारी सब्जी जैन लोग ही खाते क्या? और दूसरे लोग खाते ही नहीं क्या कोई? तो कहते हैं पर्यूषण पूरा होने के बाद में वेजिटेबल के भाव बढ़ जाते हैं। क्या यार, तो जो चीज आपने प्रैक्टिस की उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करो ना, कंटिन्यू करो। रोज नहीं तो कोई बात नहीं, तिथि तो पालो कम से कम। दूज, पांचम, आठम, 11, 14 इन तिथियों के दिन तो कम से कम पालने का प्रयास करो। लेकिन फिर कुछ नहीं पालेंगे, बाकी पर्यूषण आएगा समझ लो, अरे नहीं खाना नहीं खाना बिल्कुल है ना, वेजिटेबल नहीं खाने का पाप लगता है, दोष लगता है। तो बाकी दिन दोष लगता है क्या? फिर बोलो, दोष लगता है कि नहीं लगता है? बाकी दिनों में दोष समान लगता है बस। लेकिन एक हम इतने स्टबन माइंड हो जाते हैं, इतने स्टबन माइंड हो जाते हैं कि प्रैक्टिकल तो कभी सोचते ही नहीं है। बस लोग कर रहे, धारा से कर रहे, हम भी। अब कई लोगों की तबीयत खराब होती है, शरीर ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी इतनी मतलब स्टबर्नेस होती है, नहीं बस उपवास तो करना है तो करना ही है। पहला पर्यूषण का पहला दिन तो उपवास तो, अरे पर पहले शरीर की क्षमता तो देखो कि शरीर में क्षमता है कि नहीं है। अब जिस आदमी के शरीर में गैस बहुत ज्यादा होती है ना, और अब सूखी सूखी चीज खाएगा तो क्या होगा? गैस क्या होगी? और बढ़ जाएगी। उस दिन मैं पूजा में बैठा हुआ था, मुझे बैठने की इच्छा भी नहीं हो रही थी वहां पर, सही बताऊं तो मेरे को बैठने की इच्छा भी नहीं हो रही थी, मैं सही बताऊंगा आपको। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अरे जब शरीर तुम्हारा साथ नहीं देता है, तो पता चल रहा है कि इतना सब सूखा डालने के बाद शरीर की क्षमता घट रही है, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कोई ऐसा कोई आपके गर्दन में कोई छुरी रख नहीं कहा कि आपको करना ही पड़ेगा। कहा बताओ भगवान ने कहा यथासंभव, यथाशक्ति, यथासंभव द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखते हुए सब कुछ करो, त्याग भी करो, संयम भी करो, सब कुछ करो, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल और भाव और यथाशक्ति देखते हुए क्या करना चाहिए? व्रत करना चाहिए। अब क्षमता नहीं हो, क्यों जबरदस्ती करो शरीर के साथ में? तब कोई एक ही बचा है क्या? भगवान एक ही तब बताया है, दूसरे बहुत सारे तप करो, स्वाध्याय करो, आत्मचिंतन करो, गुस्सा नहीं करो, अहंकार को कम करो या लोभ को कम करो, कसायों को मंद करो, राग की प्रवृत्तियां कम करो, बहुत सारे तप है। हमने कहा ना डिसीजन कम करो,
7 दिन तक फोन यूज नहीं करेंगे, तो 7 दिन का अभ्यास से थोड़ा तो असर हुआ कि भाई 7 दिन बिना फोन के चल सकता है, तो रोजाना प्रतिदिन क्या करूं मैं, कम से कम करूं, यूज करो उसका, कम से कम करूं। जब 7 दिन तक समय पा सकता हूं तो बाकी दिनों क्यों नहीं पा सकते फिर? तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें धर्म ध्यान करना होता है, लेकिन करने के लिए इतनी स्टबर्ननेस भी चाहिए कि जिससे आपका शरीर का नुकसान हो, आसपास के माहौल में नुकसान होता हो, ऐसा कोई कार्य भगवान ने करने की परमिशन दी नहीं। तो भगवान ने यहां पर स्थूलिभद्र के बारे में जो हम बात करते हैं कि स्थूलिभद्र ने किस रूप में किया, उसकी बात हमने की, और उसके साथ में जैन धर्म और ज्ञान के आचरण की बात भी की। तो भगवान का जो आचरण होता है गृहस्थ आश्रम में जो होता है वो साइक संकित जो होता है जीव, वो साइक संकित जीव किसी प्रकार का कोई व्रत अचखान छोटे छोटे करता नहीं है, वो तो सीधा क्या करता है, दीक्षा ही ग्रहण करता है। चाहे भगवान ऋषभ देव की बात देख लो, चाहे भगवान अजितनाथ की बात देखो, चाहे पार्श्वनाथ भगवान की बात देखो, इन सारी बातों में आपको वही बात मिलेगी। अगर कोई जोड़ता है तो ये क्या है, थोड़ी कभी कभी अशक्ति भी मान लीजिए इसको, अपने भाव की अशक्ति का जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो लोग इस तरह की जो परुपना भी करते हैं कि महाविष्णु में जन्म मिल जाएगा, ये सब बातें भगवान ने कहा है, क्या कहा है, 2 बातें कही है। अगर साधुपन में अगर अच्छी तरह से पाले तो कितने भाव में उसको मोक्ष मिल सकता है? हाँ, साधुपन को अच्छी तरह से पाले तो 9 भाव में उसको मोक्ष मिल सकता है। कितने भाव में? 9। आचार्य अगर आचार्य पद के ऊपर अच्छी तरह आचार्य पद को पाले तो उसका कम से कम 3 भाव में मोक्ष हो सकता है। कितने भाव में? 3 भाव में। और साधु को 9 भाव में कहा, और श्राविका को कितने भाव में कहा है? हाँ, 15 भाव में। कितने भाव में? 15 भाव में मोक्ष मिल सकता है। अब बताओ, एक बात ये कही है, दूसरी तरफ भगवान ने कहा है कि हमने इतनी बार साधुपन लिया कि मेरू पर्वत के जितने ओगे इकट्ठे कर लिए हमने। कितनी बार लिया? मेरू पर्वत के जितने ओगे इकट्ठे कर लिए ना, ओगा पर्वत से ना, रजोहरम जिसको हम कहते हैं, इतने ओगे इकट्ठे हो गए, फिर भी अभी मुक्ति मिली नहीं। इधर तो कह रहे 15 भाव में, 9 भाव में बता रहे, और इधर में इतने बता रहे, तो फिर भगवान की बात में कॉन्ट्रोवर्सी है नहीं तो? हाँ, कॉन्ट्रोवर्सी हो गई ना। भगवान की बात में कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, कॉन्ट्रोवर्सी हमारे दिमाग के अंदर समझने में है। कहां पर है? हमारे समझने में है। भगवान ने कहा कि आचार्य पद का अगर पूरी तरह से पालना करें, यानी कि जैसा आचार्य को होना चाहिए उस नियम के हिसाब से पालना करें, तो उसकी कितने भाव में? 3 भाव में मुक्ति हो सकती है। और साधु 9 भाव जो बताया है, वो साधुपन में 9 की अगर बराबर अच्छी तरह से पालना करे, साधु जो लिया है, व्रत लिया है, उसकी अच्छी तरह से पालना करे तो उसको 9 भाव में हो सकता है। और श्रावक और श्राविका भी 15 भाव में क्या कर सकते हैं? मुक्त हो सकते हैं। तो इतने सारे उगट्ठे कैसे इकट्ठे हो गए? हाँ, वो इसलिए कि जैसा जो पालना करनी चाहिए, पालना खास कर मैंने यूज किया पालना, वो जो पालना जैसी करनी चाहिए वो की नहीं, या पालने की जगह मान के चलोगे वैसा संयम पालना चाहिए, वो संयम नहीं पाला, उस कारण से क्या हुआ? इतने सारे उगट्ठे इकट्ठे हो गए, लेकिन फिर भी मुक्त मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने पाला, आचरण नहीं किया वैसा। इसलिए आचरण का महत्व है। जैन धर्म के अंदर में ज्ञान का महत्व नहीं है। मैं जो ज्ञान समझा रहा हूं, बता रहा हूं, इसका महत्व नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन किसका है? आचरण का। आप जो हाथ भी कभी कभी जोड़ते हो ना, कभी मथे में कई लोग बोल देते, कहीं में बोल देना, ये किसको जोड़ रहे हो? क्या मेरे को, इस शरीर को? हाँ, इस शरीर को
ना, जो त्याग लिया, गृहस्थ आश्रम का त्याग किया, उसको आप वंदना कर रहे हो, ना कि इस शरीर को। अगर शरीर को कर रहे हैं, मानो कल उठ के मैं शर्ट पहन के आ जाऊं तो हाथ जोड़ोगे? हाँ, मैं कल तो जोड़ रहे थे मेरे को, इसी शरीर को तो जोड़ रहे थे आप। उस शरीर को आप नहीं जोड़ोगे, किसको जोड़ोगे? उस आचरण को जोड़ोगे, उस आचरण को जो स्वीकार करता है। इसमें कहा ना, जैन धर्म गुण पूजा में मानता है, द्रव्य पूजा में मानता। तो द्रव्य पूजा में भी मानना ठीक है, एक सापेक्ष है, द्रव्य पूजा का महत्व है, लेकिन मूल महत्व किसका है? गुण पूजा का है, गुणों की पूजा होती है हमारे यहाँ पर। तो भगवान महावीर स्वामी को वो जीव जो है, ये इसी रूप में संसार के उतार चढ़ाव को पार करते करते संसार का निर्वाह भी करते हैं, शादी भी करते हैं। और श्वेतांबर परंपरा के हिसाब से मैं बाद में बता रहा हूँ, दिगंबर परंपरा में शादी भगवान की मानी नहीं है ना लोगों ने, उन्होंने कहा कि भगवान ने शादी की नहीं, लेकिन श्वेतांबर परंपरा मानते हैं कि भगवान ने क्या किया है? शादी हुई, पत्नी का नाम हाँ यशोधरा, और लड़की का नाम प्रियदर्शनी, हाँ प्रियदर्शना। तो ये इनके नाम थे। यहाँ तक उनके द्वैत के नाम भी बताए गए हैं ना कहीं तो भगवान के श्वेतांबर पर ऐसे मानते कि शादी भी हुई और उन्होंने गृहस्थ का निर्वाह भी किया, और शादी करना भी कहा था एक नीति का योग मानकर चलो या माता पिता की इच्छा मानकर चलो। वैसे लिप्त नहीं थे उस रूप में, लेकिन उन्होंने इसका निर्वाह किया। और जब समय आया, माता पिता की हाजिरी में उन्होंने संकल्प किया था कि भी मैं दीक्षा नहीं करूंगा, तो उन्होंने वो संकल्प निभाया। माता पिता का जब 29वें साल में उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन वो जाने की इच्छा प्रकट की भैया को। भाई ने कहा कि भाई कभी तो माँ पिता का वियोग हो, आपका भी चले जाओगे, तो लोग मुझे कहेंगे देखो भैया को भी निकाल दिया इन्होंने माता पिता के पीछे, भाई को राजपाट के चक्कर में इसको निकाल दिया, है ना। तो इसलिए अभी तो भाई की इच्छा को मान रखते हुए 1 साल और रुक गए, 1 साल और रुके। और बाद में देवता द्वारा भगवान को निवेदन किया गया, प्रभु अब आप क्या करो, हाँ वर्षिदान करो और आत्म कल्याण का मार्ग। तो वर्षिदान किया उन्होंने, साल भर तक, है ना, वर्षिदान का ये किया। और बाद में दीक्षा का जो उनका दीक्षा कल्याण जो था, वो भगवान देवताओं के द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया गया। उसमें भी बहुत खूब दान दिया, 5 मुष्टि रोज की, और रोज करने के बाद में खूब दान किया, और भगवान चल पड़े। तो कहते कि भगवान के कंधे पर एक खेस था, है ना, वो भी कोई ब्राह्मण रह गया, सबको मिला, एक रह गया। तो पीछे भागता भागता आया, तो बोले आपने मुझे तो कुछ वर्षिदान दिया ही नहीं, बोले कि, है ना, सबको मिला, मैं तो रह गया, बोले कि। तो भगवान ने कहा ले ये भी ले जा, है ना। तो वो भी क्या कर दिया, हाँ वो भी चला गया, अब बचा कुछ नहीं। और पहली रात को उपसर्ग हुए। कौन से उपसर्ग हुए? बड़े जीवों के उपसर्ग हुए, क्योंकि शरीर चिकनाहट से भरा हुआ था, है ना, और सुगंधित द्रव्य शरीर के ऊपर छिड़के हुए थे। और रात को शाम होते होते फिर ऐसे अनायास ऐसे जीव आए जो आकर भगवान को क्या मार रहे हैं, दंत पे दंत मार रहे हैं। क्यों? वो तो खाने के लिए आ रही है, इनको सुगंध आ रही है, स्मेल और चिकनाहट है, और साथ में खूब दंत मारे जा रहे। तो पहली रात भयंकर उपसर्ग हुआ, इस रूप में भयंकर उपसर्ग हुआ। हम सामान्य एक मच्छर को भी क्या नहीं कर पाते, हाँ सहन नहीं कर पाते। हाँ थोड़ा शाम के समय बाहर निकल जाते तो कहते अरे अरे अंदर आ जाओ, मच्छर काट जाएंगे ना। हाँ इन रात भर उनको भयंकर उपसर्ग रहा। फिर नाना प्रकार के उपसर्ग आने लगे, धीरे धीरे जीव जीव करने लगे।
तो देवता स्वयं आए कि प्रभु बोले आप गौतम सेवा में रह जाए आपकी, बोले कि प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने मना किया, बोले कि नहीं, मेरे कर्म किसको भोगना है, मुझे ही भोगना है। अगर मैं आपकी सहायता लूंगा तो मेरे कर्म और बंधेंगे, तो बोले कि मेरे कर्म मुझे ही भोगना है, मुझे किसी की ये नहीं चाहिए, आप प्रस्थान करो। इसी प्रस्थान करते गए, फिर किसका उपद्रव हुआ, हाँ, संगम देवता का उपसर्ग हुआ, भयंकर मानंदिक उपसर्ग हुए, भयंकर हुए। लेकिन भगवान बड़े ध्यानस्थ थे, बड़े लीन थे, तो उनको कुछ पता, नाना प्रकार के इतने मानंदिक कष्ट एक ही रात में इतने दिए कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, इतने कष्ट दिए, फिर भी भगवान ने क्या किया, उसको सबको से सहन किया। और करते 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 गौशाला भी आया, उसी दौरान में भगवान के साथ रहने लगा, भगवान से बहुत कुछ सारी चीजें विद्या भी प्राप्त की, सीखा भी उसने। लेकिन फिर जब भगवान से जब अलग हो गया तो अपने हिसाब से अपना करने लगा, और इधर में भगवान अपने आत्म कल्याण के रास्ते पर और आगे बढ़ गए। तो नाना प्रकार के ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम है, फिर अब मैं इसको सबको तो वर्णन नहीं कर सकता अभी, क्योंकि टाइम भी हमारा हो चुका है। इन संक्षिप्त में इतना मानकर चलो कि भगवान के जो है उपसर्ग है बड़े मानंदिक रहे हैं। तो जिनका प्रथम उपसर्ग, फिर बाद में सुलपाणी यक्ष का उपसर्ग रहा, फिर बाद में चंद्र कौशिक का भी रहा, चंद्र कौशिक का भी उद्धार किया बुझ बुझ करके, और फिर बाद में महावीर और गौशाला का भी रहा, फिर मानंदिक कष्ट का संगम देवता का भी रहा, उसके बाद में फिर ये चंदन बाला का मिलना, जो उनकी भी अभिग्रह जो था वो पूरी होना, और उसके बाद केवल्य की प्राप्ति, यानी कि केवल्य ज्ञान महोत्सव हुआ उनका। और जैसे केवल ज्ञान महोत्सव के बाद में कितने गंधर्व, 11 गंधर्व का है ना आना और दीक्षित लेना, सारे बड़े बड़े ब्राह्मण थे, बड़े पंडित थे, बड़े है ना, फिर इंद्रभूति और फिर उसके भाई है ना, और ऐसे करते करते और सारे जितने भी आए सब 500 1000 शिष्य लेकर आए, सबने दीक्षा ली। तो ऐसे करते करते 11 गंधर्व गण की व्यवस्था बनाई, और गंधर्व के साथ में इतने सारे साधु संपदा भी इनकी इतनी बड़ी हो गई, साधु साध्वी श्रावक श्राविका सब मिलकर बड़ी गण संपदा हो गई भगवान महावीर स्वामी की। उन्होंने व्यवस्था की, इसलिए गण की रचना भी इसीलिए हुई। तो 11 गंधर्व है ना, और सारे व्यवस्था को पार करते हुए फिर बाद में जमाली की दीक्षा ली। जमाली कौन था, भगवान का जमाई था, सन इन लॉ था, वो भी दीक्षा ली। फिर उसके बाद में वो अलग भी हुआ भगवान से सिद्धांतों को लेकर है ना, इसी रूप में फिर मतलब अलग अलग प्रकार के नाना प्रकार के इस तरह से काफी सारे इनके उदाहरण आए। फिर बाद में कुछ श्राविकाओं का भी है, राजा सैनिक का भी है, मृगावती का है, चंदन बाला का है, श्राविका जयंती का है ना, सुलसा श्राविका का भी वर्णन है, और राजा सैनिक के बहुत सारे प्रश्न पूछे हुए भी गौतम स्वामी के प्रश्न है। तो ऐसे करते करते भगवान का जो ये साधना दीक्षा के बाद केवल ज्ञान के बाद जब और भी उन्होंने विचरण किया, क्योंकि जितना उनका शरीर का योग था उतना विचरण भी किया उन्होंने। तो 30 साल की उम्र में दीक्षा ग्रहण की, 12.5 साल साधना में तप किया, और उसके बाद में कितने साल बचे, और 30 साल बचे। तो 30 चतुर्मास इन्होंने किए अलग अलग जगहों पर, और साथ में लोगों को प्रतिबोध देते गए, और कितने सारे जीव उनकी देशना से, उनकी वाणी से कितने जीवों को मोक्ष की प्राप्ति हुई, कितने जीव का आत्मा कल्याण भी हुआ, और कई जीव ऐसे भी हुए जो आने वाले 24 के अंदर में वो क्या बनने वाले हैं, तीर्थंकर बनने वाले। शायद मेरे ख्याल 4 या 5 जीव ऐसे हैं जो भगवान की वाणी प्रतिबोध पाकर अगले 24 में वो तीर्थंकर बनने वाले। ऐसे 4-5 जीव मुझे जहाँ तक ध्यान में है। एक तो राजा सैनिक का तो है, दूसरा सुलसा श्राविका भी है, और तीसरा शायद आनंद का भी है, शायद आनंद के साथ
नहीं, सुभद्रा का भी नहीं, वो बात पहले की है। तो लगभग 4 या 5 जीव ऐसे हैं जो मतलब भगवान का प्रतिबोध पाकर आने वाले 24 में क्या बनने वाले, वो तीर्थंकर बनने वाले जीव हैं। तो वो इस रूप में भगवान की 30 साल की जो केवल ज्ञान की जो ये रही उनकी यात्रा रही, केवल ज्ञान प्राप्ति की बात की यात्रा, तो उनका भी इस रूप में भ्रमण करते हुए, और कार्तिक कृष्णा अमावस का दिन, लास्ट दिन, भगवान ने क्या प्राप्त किया, कौन सा महोत्सव हुआ फिर लास्ट में, निर्वाण महोत्सव, कल्याण जिसको हम कहते हैं, मोक्ष कल्याण थे ना। तो भगवान का ये मोक्ष कल्याण जो है कार्तिक कृष्णा अमावस के दिन रात को हुआ, और इस रूप में भगवान ने अपने साधना काल में लोगों को प्रतिबोध देते हुए और हर तरह के कर्मों को झेलते हुए अपने सिद्धत्व को प्राप्त किया। और उसके बाद फिर गण की व्यवस्था जो थी उस हिसाब से गौतम स्वामी तो पाठ पे बैठे नहीं, पाठ पे कौन बैठे, हाँ, सुधर्मा स्वामी बैठे, जो 11वें जंतर थे सुधर्मा स्वामी, वो पाठ पे बैठे। तो गौतम स्वामी क्यों नहीं बैठे, हाँ, केवल ज्ञान नहीं होता, हो गया था। केवल ज्ञान कहीं पाठ पे बैठते नहीं है, केवल ज्ञानी पाठ पे बैठते नहीं है। पाठ पे कौन बैठते हैं, भगवान के अनुपस्थिति में कोई छद्मस्त जो जीव होता है वही पाठ पे बैठता है, तो केवल ज्ञानी पाठ पे नहीं बैठते, है ना। तो इसलिए गौतम स्वामी फिर पाठ पे नहीं विराजे, कौन बैठे, सुधर्मा स्वामी बैठे। और फिर बाद में और भी नाना प्रकार के सब जीव आए गए, काफी लोगों ने मोक्ष को प्राप्त किया, लेकिन भगवान के और मोक्ष में जाने में और पंचम आराम लगने में कितने साल बाकी थे, करीबन 15 साल बाकी थे। कितने, 15 साल बाकी थे। और 15 साल की उम्र में उस समय में काफी दूसरे जीव भी मोक्ष में गए, और फिर लास्ट में जम्बू स्वामी चौथे आर्य के जन्म लिए हुए थे। फिर मोक्ष कब गए, और पंचम काल में मोक्ष में गए, है ना। जम्बू स्वामी जो है इस अवसर्पिणी काल में कहते हैं सबसे अंतिम कौन से है, मोक्षगामी जीव में जो है वो जम्बू स्वामी जो है सबसे अंतिम में रहे। तो ऐसे करते करते फिर आचार्य पाठ की परंपरा है, और उसके बाद फिर उसी के अंतर्गत ये मूर्ति पूजक कैसे, स्थानकवासी कैसे, फिर तेरापंथी कैसे आया, तो इसकी भी थोड़ी हिस्ट्री साथ में होती है। और करते 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 जैसे अभी हम यहाँ वर्तमान में कह सकते हैं कि हमारे धर्म सैंडियागो संघ ने 10 साल पहले इस जगह का, है ना, और अभी हम आपके सामने यहाँ पर 10 साल के काफी के बाद में आपके सामने प्रदर्शित करें। तो ये हमारे जैन शासन की पूरी परंपरा है ना। तो वैसे ही बहुत सारे संघ के अंदर में, हमारे जैन शासन के अंदर में बहुत सारे साधु साधु भी, और न जाने अब कितने ऐसे स्कॉलर भी जो यहाँ पर आते हैं, जो धर्म का प्रभावना कराते हैं। तो ये जैन शासन जो है आगे बढ़ता जाए उसके लिए प्रयास करते हैं। तो अभी की बात को हम यहाँ पर इसलिए विराम दे रहे हैं। ये परंपरागत पूरी सारी बातों को तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन बड़े एक से एक धुरंधर आचार्य भी आए हमारे यहाँ पर परंपरा में। तो मैं 2 मिनट में बात को समझ लूँ और फिर मांगे कर लेते हम, यू नो। तो पहले प्रथम पद दर्जे पर सुधर्मा स्वामी विराजे, फिर अंतिम केवली जम्बू स्वामी हुए जो मोक्ष गए। फिर बाद में प्रथम स्वामी जो हुए नामी गण में नामी हुए, और आचार्य स्वयंभव आए जिन्होंने 10वें कालिक की रचना की थी। और फिर इसके बाद में यशोभद्र स्वामी आए, फिर एक ध्यान भुनि करके भी आए, उसके बाद में संबुद्ध विजय जी आए। ऐसे बड़े बड़े आचार्य स्थूलिभद्र जी की बात आई, फिर महागिरी की है, सुवस्थी की बात है, फिर श्यामाचार्य की, कालकाचार्य की, फिर 10 पुरों के धारक वज्र स्वामी की। अब 10 पुरों रहेगा बाद में, 14 का 10 रह गया, ना। तो वज्र स्वामी, फिर आचार्य वज्र सिंह स्वामी, आचार्य रक्षित स्वामी, आचार्य दुर्लेखा यानी पुष्पमित्र स्वामी, और फिर देवर्धि गणी समाशमन जी, है ना, समाशमन स्वामी। फिर ये 9 निर्णय की बात आती है, और उस तरह बातें सब काफ़ी सारी है। और फिर करते करते जैन शासन, और जैन शासन के अंदर फिर आचार्य अभयदेव सूरी, सिद्धसेन दिवाकर, हरिभद्र सूरी, मानतुंगाचार्य, हेमचंद्राचार्य, गणधारी जिंदा सूरी, और ऐसे करते रहे। और राजा अकबर के समय में हरिविजय सूरी,
और फिर उपाध्याय यशो विजय जी और लोकासा जो स्थानकवासी के प्रारंभ कराने वाले लोकासा है, तो उनकी बात आई। फिर बाद में आचार्य धर्मराज दास जी, फिर आचार्य रघुनाथ जी, जहाँ से फिर आचार्य ये भिक्षु निकले आए और फिर उसमें से तेरापंथ आया है ना। तो ऐसी सब आचार्य की परंपरा की थोड़ी बातें हैं। तो ये जिन शासन की पूरी जो बातें हैं उसको थोड़ा समझाने का प्रयत्न किया। तो जैसे तो जहाँ से भाई लोकासा है वहाँ से तो स्थानकवासी का थोड़ा हो गया, फिर बाद में तेरापंथी का हो गया, तो हो सकता है कोई परंपरा फिर और हिसाब से आगे आचार्य आते रहे उस हिसाब से ना। जैसे यशो विजय जी के बाद में फिर आचार्य परंपरा चलती रही, ना जाने तो कितने सारे आचार्यों में। तो ऐसे जिन शासन जो है इसकी प्रॉन चल रही है, तो ये पूरा एक शासन का क्रम बताया। तो कल्प सूत्र के अंदर जिस रूप में जैसे आचार्यों का क्या तीर्थंकरों का चरित्र बताया गया है और भी बात बत गई, तो पूरा शासन की इस रूप में श्रृंखला है। तो ये आगे क्रम इसी रूप में बढ़ता जा रहा है। तो हम जिन शासन के अंदर में साधना करते हैं, और साधना के हमारा लक्ष्य यही है कि हम कितना राग द्वेष और कसायों की प्रवृत्ति से बचने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज इस क्रम को यहाँ पर इसलिए संपन्न कर रहा हूँ कि कल सुबह का जो हमारा कार्यक्रम होगा, उस सुबह के कार्यक्रम के अंदर में खास करके हम उसके ऊपर बात करेंगे जो हमारा सबसे बड़ा दुष्कर जो हमारा कर्म है या हमारा शत्रु है, यूँ मानकर चलो, उसके ऊपर बात करेंगे। वो क्या है हमारा? हाँ, जो हमारा शत्रु है कौन है? क्रोध, है ना। क्रोध जो हमारा शत्रु है, क्योंकि हमारा सारा क्षमा मांगने का, क्षमा का पर्व मनाने का और उसको खत्म करने के पीछे के सबसे बड़ा जो कारण जो है वो क्या है? हमारा क्रोध जो है, ये हमारी सारी चीजों को तहस नहस कर देता है। तो हम कल सुबह में क्रोध के ऊपर बातें करेंगे। इसके ऊपर बात करेंगे, हाँ, आगे फिर शाम को क्षमावानी करेंगे। लेकिन अगर क्रोध को नहीं समझा और क्षमा की बात करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप प्रतिक्रमण करने से पहले इस बात को समझ लें, क्रोध को समझने का प्रयास करेंगे। और आज शाम को प्रत्याख्यान तो करना ही है हमारे को, है ना। तो प्रत्याख्यान भी करना, तो प्रत्याख्यान किसका करना है? क्रोध का प्रत्याख्यान करना है। कसायों का प्रत्याख्यान करो, कि कसाई नहीं करेंगे उसका त्याग करो, है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे। शाम को प्रत्याख्यान करने से जीव को क्या मिलेगा, तो शाम को उसके बात करेंगे कि प्रत्याख्यान जो है हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। और साल भर का प्रत्याख्यान भी हम करेंगे, क्योंकि कल संवत्सरी का उपवास ये करने के बाद संवत्सरी का उपवास भी करेंगे सब लोग। और उसके अलावा उसके साथ हम एक साल का संकल्प भी लेंगे कि साल भर में किसी चीज़ का, अपनी कोई अच्छी प्रिय चीज़ को क्या करना है, त्याग करने का लक्ष्य बनाएंगे। तो इस रूप में हम पूरी आत्मा की शुद्धि को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इस संवत्सरी पर्व को अच्छी तरह से मनाएंगे, है ना। क्योंकि कई लोग, मैंने देखा था, वो मुस्लिम मंदिर में बैठे थे, वो पूजा चल रही थी, और बाद में लास्ट में कोई बोल रहे थे, बोले जो तपस्वी लोग तपस्या कर रहे हैं जिन उनकी मनोकामना पूर्ण हो। अब तपस्वी की कौन सी मनोकामना होती? तपस्वी की मनोकामना एक ही होती है, क्या करना है मुझे, क्या करना है? धर्म करो, जो भी कुछ करो, एक ही मनोकामना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आत्मा की शुद्धि, आत्मा कर्मों की निर्जरा, जितना बने उतना। संवर और निर्जरा, संवर और निर्जरा, ये दो ही काम बचते हैं। किसके लिए? जो धर्म करता है, जो तपस्या करता है, उसके दो ही होता है। अब फिर वो ऐसे बोलते हैं, कभी कभी मेरे को लगता है क्या मनोकामना पूर्ण मनोकामना। अब मनोकामना के लिए व्रत किया क्या कहता है? इतने 8 दिन की तपस्या मनोकामना के लिए की क्या आपने? इसलिए ऐसी तरह की बातें मत सोचो ना। क्या कई लोग परंपरा से वो बात सुनते आ रहे, सुनते देखते आ रहे, तो उनको दिमाग में वही बात आती है ना कि वो धर्म भी कर देंगे पुण्य के लिए, पुण्य के लिए। पुण्य के लिए धर्म नहीं करना होता है। धर्म करो, पुण्य अपने आप पीछे आएगा। जो माँ जाती है बेटे पीछे, अपने आप ही बच्चे क्या करते हैं, आते, है ना। अपने कह रहे दिकरी ने गाय घोड़े क्या जाए, है ना। तो धर्म करो, पुण्य पीछे अपना पाएगा, वो अपना पाएगा। लेकिन हम कहते पुण्य के लिए पुण्य करो, पुण्य करो। अरे पुण्य नहीं होता है करने के लिए। पुण्य के लिए भगवान ने जो बताया 9 ही है। कौन से है? साधु पान दो, पान दो, वस्त्र दो, नमस्कार करो, मन करो, वचन का, इसे सारा 9 पुण्य बस साधु को करने का लायक है। अब साधु यहाँ तो है नहीं,
तो कौन सा पुण्य कर रहे हो यहां पर? हाँ, तो पुण्य के लिए नहीं करना होता है, किसके लिए करना होता है? सारा धर्म के लिए करो, आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा की सिद्धि के लिए करो। ये करोगे तो आपको शुद्ध रूप में पुण्य आएगा। कौन सा रूप में आएगा? शुद्ध रूप में पुण्य आएगा। नहीं तो कौन सा पुण्य आएगा? पापानुबंधी वाला पुण्य आएगा। आएगा सही, लेकिन कौन सा आएगा? क्या ये लोग संसार में जो दूसरे इतने सारे जीव है जो हमें दिखते हैं, बड़े सुखी दिख रहे हैं, बड़े भौतिक सुखों को भोग रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना हमारे को, तो क्या उन्होंने पुण्य नहीं किया था? क्या उन्होंने पुण्य किया था, धर्म भी किया था, लेकिन केवल पुण्य के कारण वो उसमें पड़े ताकि अब उनको आगे का दिशा मार्गदर्शन ही नहीं है। हमारा पुण्य जो हम कहते हैं धर्म करो तो धर्म की प्राप्ति भी होगी आगे, ताकि उस जगह पे आपका जन्म होगा जहां पर आपको क्या मिलेगा? धर्म की प्राप्ति होगी। और पुण्य तो साथ में उसके पीछे सहज में आएगा, ताकि आपको धर्म करने में वो क्या पुण्य क्या है आपका वो सुख में उदय में आएगा, तो आपको सहयोगी मिलेगा। यानी कि भौतिक जो सुविधा है वो आपको इसके लिए मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना आप आपको मिल जाएगी। और आप वहां से क्या करोगे? यात्रा को आगे बढ़ाओगे, आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ाओगे। क्यों तीर्थंकर का जो क्षत्रिय की वहीं क्यों आता है, जन्म लेता है? क्षत्रिय की वहीं क्यों जन्म लेगा? बोलो। एक तो संपन्न होता है, राजा का परिवार कैसा होता है? धन धान्य से, पैसे आदि सब सुविधाओं से क्या होता है? संपन्न होता है। ठीक है ना, पहली बात तो। दूसरा, क्षत्रिय होते हैं वो बड़े योद्धा प्रकृति के होते हैं, जो ठान लेते हो क्या करते हैं? पूरा करते हैं। ब्राह्मण का मन तो क्या होता है? कमजोर होता है, वो कमजोर मन वाला होता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। और मान के जीने वाला दूसरे को दान कहां से देगा? बताओ मेरे को साल भर। हाँ, तो वो जीव भी क्षत्रिय के वहीं इसलिए आता है ताकि उनको जो बेसिक सुविधाएं चाहिए वो सारी मिल जाती है, और वहीं से भी पराक्रम करके वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि इसमें योद्धापन तो होता ही है, चाहे कि शत्रु से लड़ो या किसी आत्मा से लड़ो, तो उसमें योद्धापन तो क्या है? जन्म से भरा पड़ा है इसके अंदर में, तब वो जाके आत्मा के साथ युद्ध कर पाता है। कमजोर होगा तो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये पुण्य का संबंध नहीं है, धर्म का संबंध है। धर्म करोगे तो ये सारी चीज अपने आप आपको उपलब्ध होगी, और वहां से आप अपनी यात्रा क्या करोगे? आत्मा का पुरुषार्थ और आगे बढ़ा पाओगे। नहीं तो मिलेगा। तो दूसरे संसारी जो धर्म जो है, संसारी जो अच्छे काम कहे जाते हैं, वो करने की कोई मना नहीं है, लेकिन उसको धर्म के साथ मिक्स मत करो, उसको आत्मा के धर्म के साथ मत जोड़ो। हाँ, ये हमारा कर्तव्य है। आपके पास अगर आपके पहनने के आपके लिए कपड़े इनफ है, आपके लिए रोटी की इनफ है, और आपके पास अगर मानव की क्षमता से अधिक मानव धन है और चीज है, और आप किसी को बांटते हो, तो कोई गलत नहीं है। लेकिन वो आत्मा का धर्म मत बनाओ उसको, वो समाज का धर्म है, वो कर्तव्य है आपका कि आपके पास है और आप दूसरे किसी को देने में सक्षम है, तो आप क्या करो? दो। जो सक्षम नहीं है वो थोड़ा देगा, उसको थोड़ा मांगा जा सकता है। जो सक्षम है तो वो दे। लेकिन आदमी सक्षम होने के बाद भी आप देखो ना कि इतने जीव ऐसे बैठे हैं जो सक्षम है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनका छूटता नहीं उसका। तो ये दुर्भाग्य है। किस बात का दुर्भाग्य है? कि पुण्यानुबंधी पाप का दुर्भाग्य। क्या है? पुण्य तो लेकर आया, लेकिन पाप जो है वो कलेक्ट करता जा रहा है। इसलिए ये सिद्धांत जो है इसको थोड़ा समझने का अच्छी तरह से प्रयास करो, दिमाग को खोलो, खिड़कियों को खुला करो थोड़ा सा, ताकि बात समझ में आए कि हम क्या कहना चाहते हैं। आत्मा के धर्म को समाज के धर्म के साथ या राष्ट्र के धर्म के साथ या दूसरे धर्मों के साथ में
मिक्स मत करो। जो आत्मा का शुद्ध वितराग धर्म जो है उसको शुद्ध उसी रूप में ही फॉलो करने का प्रयास करो। बाकी जो दूसरे खो रहे हैं उसको भी सामाजिक कैटेगरी में डालो या फिर कर्तव्य में डालो या परंपरा और गद्य में डालो, लेकिन आत्मा के साथ उसको लिंक मत करो। आत्मा के साथ लिंक करोगे तो मिथ्यात्व का ये भी दोष लगता है, ध्यान रखना। ये भी क्या है? मिथ्यात्व का दोष लगेगा। इसलिए मिथ्यात्व का दोष न लगे उसके लिए बचने का प्रयास करना चाहिए। तो खैर अभी की बात को विराम दे रहे, कोई प्रश्न हो तो ले लो, नहीं तो फिर मांगे करता हूं मैं कि मुझे भी थोड़ा आराम करना है आज। हाँ, मेरी थोड़ी कमर दर्द कर रही है कोई प्रश्न किसी को? नहीं है? चलिए तो हम मांगे कर रहे हैं, दोनों हाथ जुड़े हुए सबके। शरीर स्थिर, मन शांत, विचार शांत, आंखें कोमलता से बंद। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो गच्छायाणं, नमो लोई सप्त साहूणं। एषो पंचन मुक्कारो सब पाव पणाशनो मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम। श्री श्री चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंतो नमो मंगलम। चत्तारि लघुतमा अरहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहू लघुतमा केवली पंतो धम्मो लघुतमो। चत्तारि शरणं पौज्यामि अरहंती शरणं पौज्यामि सिद्धि शरणं पौज्यामि साहू शरणं पौज्यामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पौज्यामि। ये चारों ही शरणा सदा और सद्गो कोई जे भवि प्राणी आदर अक्षय मर्द अंगूठे अमृत बसे रब्दी गणा बंदार। श्री गुरु गौतम ने समरे सदा मनवांचित फल दाता। भावे भावना भावे भावे दीजिए दान भावे धर्म आराधे पावे पद निर्वाण। धम्मो मंगल मुक्तिर्थम अहिंसा संयमोत्तवो देवायुतं नमन संति जसदं वेशयामनो चैत्ताभारं वासं। चक्रवर्ती महिद्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमांगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां। जैनं जयति शासनम जैनं जयति शासनम। बोलो जिन शासन देव की, श्री आदिनाथ भगवान की, श्री समन भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की, संवत्सरी महापर्व की। हाँ, किसी को उपवास का या जिसको लंबी तपस्या वाले उसका पचखान भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैं सिंपल भाषा में दे रहा हूँ। अपनी धारणा एक आसन व्यासना या जिसको शाम को 24 करना है या एक उपवास 2 उपवास जो भी है वो अपने हिसाब से धार ले अपने मस्तिष्क में कि आप किस रूप में करना चाहते हैं। कल नौकाशी कोसी जैसे भी हो, क्योंकि कल तो वैसे भी संवत्सरी है। तो जो लोग मानो आज दिव्य राज करते तो मेरे ख्याल से संवत्सर का उपवास सबको 24 करना चाहिए बने वहाँ तक तो बिना पानी के। तो जो भी हो, लेकिन कल के हिसाब से नहीं, कल शाम को शाम से भी मानो 24 मानकर चलो। परसों का जो जिसका नवकाशी या कोसी जो भी धारते हो उस हिसाब से धारेंगे। और शाम को मैं और भी पचखान देंगे जिसको कल उपवास करना है, उसके बारे में कल शाम को पचखान दे देंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोहि सब्ब साहूणं। एषो पंचन मुक्तारो सब्ब पावपणाशनो मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम। देव गुरु व धर्म की साक्षी से धारणा अनुसार जिसके जो पचखान हो उसका त्याग हो और त्याग हो।